शुरू करें। परसेंटेज खत्म, आपने कर लिया, सब हो गया? नहीं किया क्यों? ऑनलाइन नहीं करते हैं आप? अच्छा, आइए मैडम प्लीज। हाँ हाँ प्लीज। एक बार उसे प्लीज कर लेना, क्योंकि काफी सारे कॉन्सेप्ट है ना। क्लास के बाद करा दो तो अच्छा रहेगा। ये दे हैव स्ट्रिक्टली आस्क्ड मी नॉट टू, तो क्लास के बाद में करा दूंगा फिर वो। ठीक है। अभी हम लोग ना प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत बड़ा पोर्शन है कि जो आपका परसेंटेज ही होके गुजरता है ना। आई नो, तुम्हें बड़ी दिक्कत है। ठीक है। हाँ, काफी यूज होता है, बेसिस ही परसेंटेज है उसका। अब जैसे प्रॉफिट और लॉस, आप थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कीजिए परसेंटेज पे ना, तभी आपको ये चीज भी अच्छे से समझ आएगी। ठीक। आप कोई भी चीज जब मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, उसमें पैसे लगते हैं बनाने में। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट। ठीक, आपने मान लो कि आपने ना वीट लगाया अपने खेत में। ठीक है, या आपने कार बनाई जिसकी कीमत थी 1000 रुपीज। ठीक, आ जाओ। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? आपकी कॉस्ट है, आपकी लागत है जितनी आपने लगाई है उसमें। ठीक। अब एक दूसरा होता है एसपी। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, जिस पे आप उसे सेल कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि 1000 का था, आपने सोचा कि यार मुझे कुछ, आप इससे ट्राई करोगे इससे ज्यादा ही सेल करने की। ठीक है, अगर आपने मान लेते 1200 में सेल किया है। ठीक, तो इनका गैप कितना है? ये आपका क्या होगा? प्रॉफिट। ये आपका होगा लाभ। ठीक। एक दूसरी कंडीशन आती है, अगर मानो कि समहाउ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया है ना, डिमांड मार्केट में नहीं है इतनी। ठीक है, तो वो आपने 800 रुपीज में बेच दिया। ठीक, इसका डिफरेंस कितना है? ये आपका क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है। हाँ, ये बात समझ आई? हम्म? अगर मैं अब बोलता हूँ, ये तो एक्चुअल वैल्यूज हैं। अगर मैं इसका परसेंटेज बोलता हूँ आपसे कि आपको इस केस में कितने परसेंटेज प्रॉफिट हो, तो आप कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट डिवाइड बाई उस प्राइस इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज के लिए हमेशा 100 से आप मल्टीप्लाई करते हो। परसेंटेज 100 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं देखता हूं, प्रॉफिट कितना है? 200 डिवाइड बाई 1000 इंटू। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आता है 20%। ये आ गया आपका प्रॉफिट। और इस केस में अगर आपको निकालना है तो 200 डिवाइड बाई 1000 अगेन इंटू 100, ये आपका आ जाएगा 20%। ये क्या होगा? आपका लॉस होगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों केस में आपने एक चीज देखी। ठीक है, चाहे यू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, वो किस प्राइस पे निकलता है? बेस क्या रहता है उसका? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा, इस चीज को नहीं भूलना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे समझते हैं कि टीना ने कुछ एक मैन्युफैक्चर किया 1000 रुपीज का। ठीक है, या 100 का मान लेते हैं ना। 100 का आपने किया, आपने ईशा को सेल किया 20% प्रॉफिट पे, तो यानी कि 120 में सेल कर दिया आपने। ठीक है, अब ईसा ने उसको सेल किया 20% प्रॉफिट पे। ठीक है, तो ईसा का जो 20% होगा, ईसा ने मुझे सेल कर दिया कि भाई आपको मैं सेल कर दूं 20% प्रॉफिट पे। तो जब आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, आपका कॉस्ट प्राइस कितना है? 100। ईसा का कॉस्ट प्राइस कितना है? 120। आप अपना प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करेंगे? 120 पे। तब 120 20% निकालो तो 24 आता है, यानी कि 144। ठीक है, आपने यानी कि 24 प्लस में इसको सेल किया। ये डिफरेंस समझ आया कि कॉस्ट प्राइस दोनों के लिए कैसे चेंज हुआ? कॉस्ट प्राइस समथिंग विच यू हैव इन्वेस्टेड
और विच इट हैज ओकर्ड व्हाइल मेकिंग द प्रोडक्ट, या उसे बनाने में या उसे खरीदने में जो भी आपके अमाउंट गई है वो कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। इन्होंने आपसे 120 में खरीदा, ठीक है, तो मान लीजिए इन्होंने बाइसिकल आपसे खरीदी 120 रुपीज की, उसकी ना कुछ चीजें खराब थी, है ना, जैसे कि उसकी चेन अटक रही थी, जो उसके पैडल से दे वर नॉट परफेक्टली अलाइन, ठीक है, तो इन्होंने उस पर 30 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए, यानी कि ऐड कर दिए उसने उसको रिपेयर कराने में। तो अब इनकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 150। ठीक, अब जब ये इसको सेल करते 20% प्रॉफिट पे 150 का 20% कितना होता है? 30। सिर्फ ये मल्टीप्लाई करना, जीरो कट देंगे 30। तो अब ये होगा कितना? 180। इनका प्रॉफिट 20% हुआ। ये बात समझ आई? ठीक है। और मैं उससे पूछूं कि पूरी ट्रांजेक्शन में फाइनल प्राइस, अगर टीना को ये फाइनल प्राइस मिलता तो टीना को कितना परसेंट प्रॉफिट होता? तो मैं ये क्या करूंगा, 100 और 180 का पे निकालूंगा। कितने का डिफरेंस है? 80 का। टीना कॉस्ट प्राइस कितना था? 100 इंटू 100, यानी कि आपको उस केस में 80% प्रॉफिट होता। ये बेसिक चीज समझ आई या नहीं है? इसमें डाउट नहीं है? ठीक है, अब आगे चलें। चल, अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक चीजें हैं। कॉस्ट प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज, है ना, जिस पे भी आर्टिकल खरीदा जाता है या जितनी भी उसकी लागत आती है, जितने पैसे लगते हैं उसे खरीदने में बनाने में, जो भी वो कॉस्ट प्राइस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकाला जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस जिस पे सामने वाला खरीदता है आपसे, ठीक है, वो सेलिंग प्राइस होगा। इन दोनों का डिफरेंस या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड गेन। एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, यानी कि 100 का सामान आपने 120 में बेचा, ये एसपी हो गया। अब इस केस में क्या होगा आपको? प्रॉफिट जब ये बड़ा होगा सीपी से। अगर ये छोटा है, 80 है, उस केस में आपको क्या होगा? लॉस होगा। क्लियर है? ठीक है, यही बात यहां पे लिखी। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ ना बेसिक चीजें और समझ लेते हैं एक दो एग्जांपल के साथ। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, और एक और होता है मार्क प्राइस। ठीक है, क्योंकि हम लोग डिस्काउंट भी इसी के साथ कर रहे हैं। ठीक है, डिस्काउंट के अलग से वो नहीं है, दो क्लास लेंगे, दो क्लास प्रॉफिट एंड लॉस एज वेल एज डिस्काउंट, वी विल फिनिश इट अप। ठीक है, चलिए, तो अब तीन चीजें होगी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस, आप उसको बोल सकते हो, या फिक्स प्राइस बोल दो, कुछ भी आप इसे बोल सकते हो ना। देयर आर डिफरेंट वेज टू राइटिंग थिंग्स। ठीक है, चलिए, अब किसी भी आइटम का अगर सेलिंग प्राइस 600 है, कॉस्ट प्राइस 400 है, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 200। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग माइनस सीपी, प्रॉफिट आ गया, लॉस ये हो गया। अब देखो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे आप? प्रॉफिट जितना आपका हुआ डिवाइड बाई सीपी। सीपी कितना भी हो सकता है, इस केस में 400 सीपी है, मेरा प्रॉफिट कितना है? 200। तो 200 डिवाइड बाई 400 इंटू 100। ठीक है, अब करते हो ये दो और ये 50, ये आ जाता है 50%। ये बात समझ आई या नहीं आई? इसमें बेसिक में डाउट मत रखना, चीजें आसान रहेंगी फिर। ठीक है, अब डिस्काउंट वाली बात अभी हम जब नेक्स्ट क्लास मोस्टली डिस्काउंट ही करेंगे, तो वो सारी चीजें हम लोग उधर कर लेंगे। लॉस भी कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। भाई मेरा तो फिक्स हो गया ना कि मैंने 100 रुपीज में कुछ चीज खरीदी, अब मैं उसे 80 में बेचूं या 120 में बेचूं, लेकिन मेरे लिए अगर मैं देखूंगा प्रॉफिट अपना जितना मैंने उसमें इन्वेस्ट किया, मैं तो उसी के रेशियो में देखूंगा ना, मुझे ज्यादा पैसे मिले कम पैसे मिले। अगर ज्यादा मिले हैं तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, अगर कम मिले हैं तो मुझे लॉस हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे चले। हाँ, ये सेम चीज यहां पे लिखा हुआ है, देखो रिटर्न ऑन सीपी, लॉस और गेन दोनों सीपी पे ही निकलेगा एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, गेन परसेंटेज आप या प्रॉफिट ऐसे निकालते हो, लॉस आप ऐसे निकालते हो। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होगा? अगर मुझे दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस 100 है, ठीक है, और प्रॉफिट ये सीपी 100 है, प्रॉफिट है मेरा 20, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा? 120, यानी कि सीपी प्लस प्रॉफिट। अगर इसी को मुझे परसेंटेज में निकालना है तो मैं 100 प्लस गेन, कितने परसेंट गेन होता है, डिवाइड बाई 100 इंटू सीपी। नहीं नहीं, देखो अब जैसे ये परसेंटेज में अगर निकालना है, परसेंटेज में वैल्यू दी हुई है, ठीक है, कि भाई ऐसे समझो कि सीपी मुझे दिया हुआ है
500, ठीक है, ठीक है। इसमें जो प्रॉफिट है ना वो कितना है, मान लेते हैं आपने प्रॉफिट किया 20% वाइल सेलिंग द आइटम, ठीक है। अब मैंने बोला इसका एसपी आप मुझे बताओ, एसपी क्या होगा इसका, बताओ। बताओ इसका एसपी क्या होगा, 600, ठीक। कैसे निकाला, द लास्ट प्रीवियस वन, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बना कैसे है ना, ऐसे समझ लेते हैं। हमेशा जब हम सीपी की किसी भी चीज की बात करते हैं, उसकी वैल्यू हमेशा 100% होती है या नहीं होती है? 500 की वैल्यू 100% के बराबर होगी या नहीं होगी? नहीं समझ आया? देखो, अगर आपकी कोई भी वैल्यू है, ठीक, कोई भी वैल्यू है, वो खुद में 100% रहेगी, ठीक है। एक को हम 100% के बराबर मानते हैं, ठीक है। अगर सीपी हमारा 500 है, तो ये 100% की वैल्यू है कि 100% सीपी कितना है, 500, ठीक है। अब मुझे पता है प्रॉफिट कितना हुआ, 120। अब मैंने क्या किया कि 100% तो मुझे पता है क्या होता है, सीपी होता है। अगर मैं उसमें गेन परसेंटेज जोड़ देता हूं, ठीक है, मैंने जोड़ दिया, है ना, और मैं उसको 100 से डिवाइड कर दूं, और सीपी मेरा कितना है, 500, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर सीपी ऐसे समझ लो 100% है, मैंने 100% मान सकता हूं उसे, प्रॉफिट कितना है मेरा, 20% है, ठीक है। अब तो मैं इसको जोड़ दूंगा तो 120% मेरा सीपी आएगा या नहीं आएगा, बताओ। 120% मेरा सीपी आएगा नहीं आएगा, सॉरी एसपी आएगा नहीं आएगा, आएगा 120%। तो मैं अगर डायरेक्ट एक चीज को मैं अगर उस तरीके से समझूं, मेरा सीपी जो है वो 500 है, विच इज 100%, एक ही बात है, ठीक। जो मेरा प्रॉफिट है वो है 20%। अब मुझे पता है अगर मैं अपना एसपी कैसे निकालते हैं, टीपी प्लस प्रॉफिट, 100% प्लस 20% कितना आता है, 120। ये परसेंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये बताता है क्यों करते हैं, देखो, मुझे पता है कोई भी आइटम खुद में 100% रहता है, ठीक है। और एसपी को जब मैं देख रहा हूं 20% प्रॉफिट पे है, प्रॉफिट हमेशा किस पे निकालते हैं आप, कॉस्ट प्राइस पे। तो एसपी कॉस्ट प्राइस का 120% होगा या नहीं होगा, होगा, ठीक है। अगर मैं एसपी को अब ऐसे निकालूं, मुझे पता है 100% की वैल्यू कितनी है, 500, ठीक है। 100% की वैल्यू 500 है, ठीक है, यानी कि 100% ऐसे लिख दिया मैंने। अब मैं 1% की वैल्यू पूछता हूं तो कितनी होगी, अगर 1% की वैल्यू मुझे निकालनी है तो 500/100 होगी या नहीं होगी, एक की होगी। मुझे कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, 120। तो मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं, परसेंटेज यहां भी था और यहां पे भी है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। ये इससे कट गया, ये इसके मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 600। अब बताओ ये वाली बात समझ आई या नहीं आई, ठीक। ये डायरेक्ट आप ऐसे निकाला करो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि एसपी मुझे 500 दिया हुआ है, ठीक है, और मेरा जो प्रॉफिट है वो 20% है, यानी कि मुझे 500 का 120% निकालना है, ठीक है। एसपी का यही मतलब हो ना, प्रॉफिट का मतलब अगर लॉस होता तो मैं 100% में तो माइनस कर देता, तो मैं उसको 80% निकालता फिर। अब मेरा 80% एसपी है क्योंकि मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो इसलिए मैं 20% उसमें ऐड करके 100% में 120% निकाल रहा हूं उसका, ठीक। हम्म, हाँ, प्रॉफिट होता, सही बात, परसेंटेज। नहीं, निकल तो हर उससे जाएगा, निकलने का तो इश्यू नहीं है ना। लेकिन आसान कौन सा तरीका है, भाई आप इसे 10 तरीके से कर सकते हो सवाल को, अगर करना है तो। 20 के आप फ्रैक्शन वैल्यू बना लो, 1 + 1/5 करो, 6/5 आएगा। इसका मतलब 5 का सामान 6 में बेचा गया है, 5 की वैल्यू है 500, 6 की वैल्यू होगी 600। ये भी कर सकते हो, करने को तो आप कैसे भी कर लो ना, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि सीपी का मतलब होता है 100%, प्रॉफिट उसमें 20% दिया हुआ है,
यानी कि जो एसपी होगा वो मेरा 120% होगा। ठीक है, अगर एसपी मेरा 120% है, 100% की वैल्यू 500 है, तो मुझे बस 120% की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं डिवाइड बाय 100 इंटू 120 कर देता हूं। आसान है। अदरवाइज मैं फ्रैक्शन में उसको चेंज करूं या एक्स मानूं वाई मानूं, उससे तो अच्छा है ना ऐसे कर लेता हूं। आप इसको एक्स मान के भी कर सकते हो, या इवन आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि भाई सीपी 500 है, ठीक है, 500 हो गया, प्रॉफिट 20% है। ठीक है, अब मुझे एसपी निकालना है ना, मैं अब ऐसे भी निकालना, मैं अब एक तरीका ये भी है कि मुझे प्रॉफिट निकालना है तो 500 का 20% निकाल लूं। प्रॉफिट की एक्चुअल वैल्यू क्या है, 500 का 20% निकाल लेता हूँ, 500 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये इससे 5 टाइम्स, ये 100 आ गया। ठीक है, अब मुझे पता है सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। हाँ, अच्छा, सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी कितना है मेरा, प्रॉफिट कितना है, कितना हुआ, 600। बताओ, इससे पहले मैंने ये डायरेक्ट बताया था कि जो भी वैल्यू होती है खुद में वो 100% होती है। ठीक, ये 500 सीपी है तो ये 100% वैल्यू है। ठीक है, अब मैंने बोला प्रॉफिट 20% है, तो यानी कि 120% प्रॉफिट सेलिंग प्राइस हुआ। सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हो, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी अगर मैंने 100% माना है और प्रॉफिट है मेरा 20%, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा, 120%। अब 100% की वैल्यू 500 है। ठीक है, 100% की वैल्यू मेरी 500 है। ठीक है, 1% की वैल्यू क्या होगी, 500 डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब मुझे निकालना है मेरा सेलिंग प्राइस क्या है, 120%। तो मैं 120% की अगर वैल्यू निकालूंगा तो 500 डिवाइड बाई 100 इंटू 120, ये हो जाएगी। इसको सोल्व करने के बाद आपका अगेन 600 आ जाएगा। ठीक, ठीक है, नहीं समझ आया, आया आपको, नहीं समझ आया। ठीक है, कौन, कैन यू स्पेसिफाई द पोर्शन कि जहां पे आपको समझना, आपने परसेंटेज किया था, इज इट योर फर्स्ट क्लास। अच्छा, तो ना आप ना एक बार प्लीज परसेंटेज वाला ना क्लास देख लेना, तो फिर आपके लिए थोड़ा आसान होगा। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ऐसे समझ लो कि कोई भी जो नंबर होता है, ठीक, कोई भी नंबर, जैसे 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, ठीक है, वो खुद में 100% होता है। ठीक है, तो जब हम लोग, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, आपने कितना इन्वेस्ट किया। ठीक है, आपने कोई चीज बनाई, मतलब ये वाली चेयर है, ठीक है, आप ये चेयर खरीद के लेकर आए, तो बेचने वाले ने बोला कि यार मैंने 500 रुपये लागत लगाई है इसमें, जो दुकानदार था, जो आपकी लागत होती है वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उसने कहा यार 500 मैंने लगाए हैं, लेकिन मैं 500 में बेच दूं तो मेरा क्या फायदा, तो मुझे लेकिन फायदा चाहिए, तो उसने आपको 600 में बेची। ठीक है, तो आप उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 100 रुपए का। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो तो क्या आता है, प्रॉफिट। 600 में से आपने 500 माइनस किए तो प्रॉफिट आया। अगर आप बोलते नहीं नहीं यार मेरे पास 500 रुपये नहीं, मैं सिर्फ 400 रुपये आपको दे सकता हूँ, ठीक है, तो 400 रुपये अगर आप उसे देते तो उसको प्रॉफिट होता, लॉस होता। आपने कोई चीज 500 रुपये की बनाई, ठीक है, और 400 में बेच दी, तो आपको प्रॉफिट है या लॉस है, आपको फायदा या नुकसान हुआ, नुकसान हुआ, कितने रुपए का हुआ, बस वही से समझ ली। ठीक है, कि आपने कैसे निकाला कि भाई जितना मेरे पैसे लगे थे उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। ठीक है, आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से, अच्छा, तो यार मैं कोशिश करता हूँ जितना मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, वो थोड़ा इशू हो सकता है, देखो। ठीक है, तो जैसे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये तो बेसिक तो आप समझते ही होंगे मुझे लगता है। उसमें अगर कोई दिक्कत हो ना आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा, है ना। हाँ, ठीक है, तो अब इस तरीके से जब सेलिंग प्राइस यानी किसी भी जो बेचने को हम बोलते हैं ना विक्रय मूल्य, ठीक है, वो हमें निकालना है। अगर उसमें लॉस हुआ है, ठीक है, तो 100 - लॉस डिवाइड बाय 100 × CP। और मैंने अभी बताया कि 100 क्यों करते हैं, क्योंकि किसी भी जो वस्तु की जो कीमत होती है ना, वो 100% ही होती है। या तो 100% से आप कम बेचोगे या फिर ज्यादा बेचोगे, दो ही केस है। या तो हो सकता है अपने ऐसे ही बेच दिया कि 500 की कीमत है, 500 बेच दिया, तो नो लॉस नो प्रॉफिट है। दोनों केस में अगर आपने सेम प्राइस में बेचा, जितने आपने 500 की एक शेयर खरीदी थी, तो मैंने कहा मुझे बेच दो यार ये, तो मैंने कहा यार मेरे पास 500 रुपए हैं, तो आपने मुझे ऐसी बेच दी 500 में, तो आपको प्रॉफिट हुआ,
नहीं लॉस हुआ, नहीं दोनों बराबर है, तो नो लॉस नो प्रॉफिट वाली चीज आ जाएगी। ठीक है, सेम गोज विथ कॉस्ट प्राइस ऑल्सो। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जब आप निकालते हैं तो उसका उल्टा कर देते हो आप, इसका उल्टा कर देते हो। ठीक है, अब जैसे मैंने ये चीज समझाई थी कि इस पे 120% का था ना, अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना है मेरा, अगर मैं देखूं कि मेरा सेलिंग प्राइस जो है दैट इज 600। ठीक है, इसमें जो प्रॉफिट है वो क्या है, 20%। अब मुझे सीपी निकालो इसका। 500 आया ना यार, अभी तो क्या है, बात तो ये की है ना, बात तो एक ही तो है। चाहे मैं कॉस्ट इसको मैंने एसपी बोल दिया ना 600 है, उसके एसपी से 600 आया था, उसका ही प्रॉफिट 20% आया था, इसका भी 20% है, यानी कि सीपी सेम रहेगा। आप प्रॉफिट या लॉस किस पे निकालते हैं, सीपी पे। ठीक, अब एसपी अगर 600 है, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट 20% है, तो ये कितने परसेंट की वैल्यू हुई, 120% की वैल्यू हुई या नहीं हुई, हुई, क्योंकि एसपी है। तो अब मुझे पता है 120% की जो वैल्यू है वो है तुम्हारा 600। अब 1% की वैल्यू कितनी होगी, 600/120। मुझे निकालने कितने परसेंट की है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100%। मुझे 100% की निकालनी है, तो अब मैं 600/120 गुना 100 कर दूंगा। ठीक है, ये इससे कट जाएगा 5 बार और ये आ जाएगा मेरा 500। सेलिंग प्राइस नहीं, सीपी। जब आप कॉस्ट प्राइस को 100% मानोगे तब आएगा ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस है ना। 120% है। यस, यस। सीपी को हमेशा आप 100% इसलिए मानते हो कि आपका जो प्रॉफिट हो, चाहे आपको फायदा हो या नुकसान हो, वो हमेशा आपकी जो लागत है, किसी भी चीज को बनाने में जितने पैसे लगे हैं, हमेशा उस पे निकाला जाएगा, ऐसे समझ लो। ठीक है, समझ में आया मैडम आपको, दोनों को। ठीक, चलें आगे। ठीक, आप लोग इधर ही थे क्या, कहाँ चले गए। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 100 - लॉस। ठीक है, देखो मैं एक चीज समझा, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ से 35%। ठीक है, यानी कोई 35% पे ज्यादा में बेचा गया है, उसका क्या मतलब है, तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो 135% होगा कॉस्ट प्राइस का। अगर कोई भी आइटम, मैंने अभी यही समझाया तुम्हें, कोई भी आइटम, ठीक है, मानो 50% पे प्रॉफिट पे बेचा गया है। ठीक है, कोई भी आइटम का जो प्रॉफिट है ना वो 50% है, इसका एसपी अगर निकालना है, इसका एसपी क्या होगा, इसका एसपी होगा 150% ऑफ सीपी। क्यों, क्योंकि सीपी 100% होता है, उस पर प्रॉफिट ऐड कर देना है आपको 50%। अगर प्रॉफिट 20% है तो क्या हो जाएगा, एसपी 120% ऑफ सीपी। अगर 40% है तो 140% ऑफ सीपी। ये बात समझ आई ना, यही बात मैं अपन लोग पहले से यही कर रहे हैं बेसिकली। ठीक, बस अभी बाकी, हाँ अगर देखो लॉस है कि मानते हैं जैसे जैसे अब इस केस में ना, इस केस में तो प्रॉफिट था, अब अगर लॉस हो जाता है ना, लॉस हो जाता है 50% का, अब क्या हो जाएगा, अब जो एसपी होगा वो होगा 50% ऑफ सीपी, वो माइनस हो जाएगा 100 में से। क्योंकि मैंने बताया ना, जो भी जिस चीज की वैल्यू होती है वो 100% होती है। ठीक है, वो 100% है। आप, अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि अभी जो आपकी एज है वो 20 साल है, ठीक है, 20%, 20 ईयर्स है। आज से 10 साल पहले आपकी एज आज के टाइम से कितने कम थी, आज से 10 साल पहले आप कितने साल के थे, अगर आप 20 साल के आज हैं, 10 साल, वो कितने परसेंट कम है उसकी। अच्छा, हाँ, क्या आता है, हाँ, आया, आया समझ, क्योंकि मैंने इसका मतलब क्या हुआ,
कि मैंने 20 को पूरा माना 100%, और 10 मुझे पता है 10 साल मेरी उम्र कम, तो मैंने 10 उस पर निकाल दिया, तो 10/20 इंटू 100। तो सेम इस केस में भी होता है कि जो आपका सीपी है उसको आप 100 मानेंगे, जितना ज्यादा या उतना कम उसको आप निकाल देंगे उसी रेशियो में। या मैं इस सवाल को अगर दूसरा कर देता हूं कि आपकी एज ना अभी 20 ईयर्स है, आज से आपकी एज का 50% कितना होगा। या मैं बोलता हूं आज से 10 साल बाद आपकी एज 50% बढ़ जाएगी, तो आप कैसे निकालोगे। अभी आप 20 साल के हैं, आज से 10 साल बाद आपकी उम्र ना 50% ज्यादा हो जाएगी, तो क्या उम्र होगी आपकी फिर। हम्म। अरे भाई, यार अभी आप लोग ना 20 20 साल के हो, ठीक है। मैंने बोला आज से 10 साल बाद आपकी जो एज है वो 50% बढ़ जाएगी, तो आपकी एज कितनी होगी। हम्म? ठीक। हाँ। हाँ। अब मैं बोलता हूं आपकी एज, अभी की जो आपकी एज है, ठीक है, उससे 100% कब बढ़ेगी, कितने साल बाद हो जाओगे आप। 20 ईयर्स कैसे निकाला, बेस क्या था, 20 को कितना माना, 100% माना। आपने इसमें फिर क्या क्या 20 जोड़ा तो क्या आया, आई बात समझ। यही करना है उसमें, ठीक है। ठीक है, कॉमन लॉस एंड गेन, ठीक है ये तो। हाँ, चलो अभी ये सवाल करते हैं। ए मैन बोट एन ओल्ड टाइपराइटर फॉर ₹1200, ठीक है, एंड स्पेंड 200 ऑन इट्स रिपेयर। ही सोल्ड इट फॉर ₹1680। हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज, ठीक है। आप एक ना टाइपराइटर लेके आओ, ठीक है। आपने टाइपराइटर कितना खरीदा, कितना खरीदा, 1200, ठीक है। और उस पर आपने कितने, ₹200 किस पे खर्च किए, आपको कितने का पड़ा फिर वो। तो आपके लिए कॉस्ट प्राइस क्या हुआ उसका, 1400, ठीक है। 1200 क्यों नहीं हुआ, ₹200 आपने और उसमें लगाए हैं, तो फाइनल प्राइस कितना है आपका उसका, 1400 है। अच्छा, ठीक। तो 1400 है, ठीक है। अब मैंने देखा कि मैंने वो कितने में बेच दिया, 1680 में मैंने बेच दिया, ठीक है। उसका सेलिंग प्राइस क्या है, 1680। उसने मुझे क्या बोला, हिज प्रॉफिट परसेंटेज मुझे निकालना है। पहले प्रॉफिट निकाल लो, प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है, यानी कि जितने में आपने बेचा माइनस जितने में आपने खरीदा था, तो जितनी आपकी लागत थी। मैंने कितने में बेचा, 1680 में, खरीदा कितने में था, 1400 में मेरी कॉस्ट। अब ये कितना आया निकल के, 280। ये मेरा प्रॉफिट आया, ठीक। अब मुझे क्या निकालना है, ये इसने, ये तो परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे पता है, अब मैं बोल रहा हूं मेरा प्रॉफिट है कितना, 280, ठीक है। मेरा कॉस्ट प्राइस है 1400। अब मुझे बताना है कि मेरा प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज आप कैसे निकालते हो, ऊपर प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस, जितना आपने खरीदा, और 100। 100 से क्यों करते हो, क्योंकि परसेंटेज 100 पे निकालते हैं, ठीक है। अब मेरा कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट 280 डिवाइड बाई 1400 गुना 100। ये बात ये समझ आई इतना, ठीक है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करना है, तो वो सिंप्लीफाई आप अपने हिसाब से कर लेना, कि इससे दो तो ये आ गया 20%। ठीक है, आपको समझ आया ये बात, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आ जाएगा, डोंट वरी, डोंट बी लाइक एक बार में शायद नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आप समझ लेंगे, ठीक। लेकिन ये बेसिक चीज समझ आई कि मुझे इतने का उसमें लाभ हुआ जब मैंने एक सामान बेचा, ठीक है। मैंने इतने में खरीदा था, ठीक। अब मुझे उसका परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट बटे जितना मैंने खरीदा, यानी कि कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट 280 का हुआ, कॉस्ट प्राइस 1400 का था, और 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज आपको निकालना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करें।
चलो 30 सेकंड ले लो यार, 40 सेकंड ले लो जल्दी से। क्या 600 से 800 के बीच में, मतलब कितने मारने हैं? 5 मान लो। कुछ भी मान लो, ऑप्शन तो देख लो क्या है भाई। ऑप्शंस तो समझो ना, ऑप्शन से आंसर मिलेगा तुम्हें। क्वेश्चन पढ़ते रहोगे लेकिन ऑप्शन नहीं देखो तो कैसे वो रेंज पता चलेगी। हम लोगों ने एक ऐसा सवाल उसमें भी किया था शायद, नंबर सिस्टम में भी। एक्स की वैल्यू 25 से ज्यादा थी शायद, और वाई की 40 से कम थी। वो रिलेशन बताना है इसमें भी। टी होगा। ठीक। हाँ, मतलब ऐसे सोल्व वोल्व करने वाला सीन नहीं है इसमें। ये ये क्वेश्चन नंबर है ना, ए ही समझना इसे आप, ए ही समझना उसे। नहीं नहीं नहीं, वो क्वेश्चन नंबर था, वो शायद गलत हो गया था, ए ही है ये। हाँ हाँ, ओ भाई 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 भाई, ठीक है, सही है। आई एम सॉरी, आई मैंने तुम्हारा आंसर गलत करा दिया। ये गलत है आंसर, गलत है तुम्हारा आंसर। मैं भी बता देता हूँ, दोबारा सोचो। गलत है। ठीक है। ए काउ कोस्ट मोर देन 4 गोट्स बट लेस देन 5 गोट्स। हाँ, ठीक है। एक गाय है, ठीक है, उसका जो प्राइस है वो 4 गोट से ज्यादा है बट 4 से ज्यादा है बट 5 से कम है, ठीक है। 4 से ज्यादा, 5 के बीच में प्राइस है उसका, ठीक है। इफ अ गोट कॉस्ट बिटवीन 600 and 800, चलो, अगर एक गोट का प्राइस 600 से 800 के बीच है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वैलिड कंक्लूजन, ठीक। चल, तो अगर एक गोट की कीमत मैं मान लेता हूँ 600 रुपये है, मिनिमम प्राइस है, ठीक। चार का कितना प्राइस होगा? 2400 होगा। यानी कि जो गाय की कीमत है वो 2400 से कम नहीं हो सकती। ये बात क्लियर है? मोर देन 500 गलत, 2400 भी हो सकती है। लेस देन, इसको अभी होल्ड पे रखते हैं, ये 3600 से कम बोल रहा है, ठीक। गाय कॉस्ट बिटवीन 2600, नहीं 2400 भी हो सकता है, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया, ठीक। अभी भी यार, हाँ, हाँ तो ठीक है ना। नहीं, हाँ, मतलब ये चीज मैंने भी की थी, जो आप करोगे ये चीज मैंने की थी, 600, 2400, 800, 5,000। लेकिन अगर एक कॉस्ट बिटवीन 2400 टू 4000 ना, उसके बीच में है ना कॉस्ट, तो इक्वल मैंने कहा बोला है? ज्यादा ही होगी, ज्यादा ही होगी। नहीं नहीं, देखो बिटवीन बिटवीन में कभी कभी आप दोनों नंबर ले लेते हो, कभी कभी नहीं लेते हो, तो नहीं नहीं, इससे ऐसा डिफरेंस नहीं आ रहा ना आंसर में। 4,000, 4,000 कम भी नहीं सकती क्योंकि लेस देन 5 गोल्स है। हम्म, 4,000 से कम दो बचते हैं। मैं बताऊं एक बार, हाँ, बता एक दो। बार सुन लो आप, है ना। देखो, मुझे पता है गोट की जो वैल्यू है वो 600 से 800 के बीच है, ठीक। 600 से 800 के बीच है, यानी कि 601 भी हो सकती है, 600.1 भी हो सकती है। अगर आप इतना ही एक्यूरेट जाना चाहती हो, ठीक, आप जा सकते हो। लेकिन उससे आंसर में फर्क ऐसा नहीं आता है। अब नॉर्मली सोचते हो मैं 601 मानूं या 600 मानूं या 602 मानूं, ऐसा मेरा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन मुझे ये पता है कि उसकी जो कीमत होगी ना, वो 2400 से ज्यादा ही होगी। ये तो मुझे कंफर्म हो जा रहा है या नहीं? अगर मैं मिनिमम कीमत, अगर मैंने माना उसकी इसके बीच की कीमत है, मैं मान लेता हूँ, चलो 600 मान लिया, 601 मान लेता हूँ, ठीक।
4 गोट की कीमत क्या होगी फिर? 2400 रुपए। इसका मतलब क्या है कि भाई 2600 से कम हो सकती है ना। अगर मुझे पूछा है मोस्ट वैलिड कंक्लूजन, आप कंक्लूजन कुछ भी दे सकते हो, लेकिन वो कौन सा कंक्लूजन है जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएटली सही है इस केस में। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि 3600 से कम हो, बट क्या आप ये दावे के साथ कह सकते हो 3600 से कम है? नहीं कह सकते, ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन जब मैं ये बोलता हूं कि 2400 से ज्यादा है, कि इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, अगर मैं देखता हूं 5 गोट से कम है, अब मैं क्या लूंगा? मैं हाईएस्ट नंबर लूंगा। अगर 5 गोट की कीमत, अगर 800 है एक गोट की कीमत, तो 5 गोट की कितनी हो जाएगी? 4000। तो मुझे ये पता है, चाहे कीमत कितनी भी ऊपर नीचे हो जाए, किसी की कीमत आप कोई भी नंबर ले लो, लेकिन वो 2400 और 4000 के बीच ही रहेगी, उसकी कीमत जो है गाय की कीमत है, उससे ना कम जाएगी ना उससे ऊपर जाएगी, ये कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। समझ आया? कि मैं कुछ भी कीमत ले लेता हूं, ये एक अकाउ कॉस्ट लेस देन 3600 ना, एक गाय की कीमत 3600 रुपए से कम है, ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बट क्या मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं अगर 3700 हुआ तो? हो सकते हैं। गाय की कीमत कितना? 2500 से ज्यादा है, हो सकता है। लेकिन 2400 और 2500 के बीच में भी तो हो सकती है कीमत, वो क्यों नहीं हो सकती? वो भी हो सकती है। तो इस वजह से ये तीनों ऑप्शन कर सकते हैं। ये माइट बी ट्रू, वी डोंट नो दैट, बट ये कंफर्मली ट्रू है, ये हमें पता है। तो इसी तरीके से आप उस तरह का ऑप्शन चूज कर सकते हो जो गलत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, हम लोगों ने एक सवाल अगर आपको याद हो तो नंबर सिस्टम का किया था, एक्स और वाई वाला। शायद एक्स की कीमत क्या थी? 25 से ज्यादा थी ना शायद, है ना? और वाई की क्या थी? शायद 40 से कम थी, है ना? तो उनके बीच रिलेशन बताना था। उनके बीच रिलेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब आप बताओगे कि मैं जानना चाहता हूँ कि मोस्ट वैलिड कंक्लूजन क्या है, तो फर्स्ट वो उसे आप एक्सट्रीम लोगे, उन दोनों के बीच ही रहेगा, ये मुझे कंफर्म है। ठीक, यही आपको इसमें करना था। ठीक है, आगे चले। चलिए, अनु सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 480। अब ये सवाल करो प्लीज आप लोग, ये क्या है? Okay. अरे करो भाई, अभी तो आसान ही सवाल है, भी डिफिकल्ट नहीं आए इस टॉपिक के। हाँ जी। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, आप प्लीज, अगर आपके क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज पूछ लेना। हाँ जी, ठीक। किसी का आंसर आया? हुआ? हाँ। एनीवन? हुआ? व्हाट इज आंसर? पहले फोर का आंसर निकालना। व्हाट इज आंसर? चलो अब, ठीक है, चलो कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस क्या है? 480 है। उसने बोला कुछ प्रॉफिट होगा इसमें, ठीक है। मैं प्रॉफिट को एक्स मान लूं, कि एक्स रुपीज का प्रॉफिट होगा। ठीक है, मान सकते हो ना एक्स, कि मैंने कहा आपने कोई सामान 480 में बेचा, उसमें आपको कुछ फायदा हुआ,
अब कितना फायदा हो ये आपने मुझे नहीं बताया, तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं उसे एक्स मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ, कुछ भी मान सकता हूँ। मैं अपनी कन्वीनियंट के लिए मैंने उसको एक्स मान लिया, ठीक है, ये समझ इतना आया। अब मैंने क्या बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ना आप अपने हिसाब से मुझे बताओ कि भाई कैसे किया मैंने ये। ठीक है, अब मैं आपको एक दूसरा हिंट दे रहा हूँ। क्या? हैड शी टोल्ड इट फॉर ₹400, अगर मैं वो 400 का बेचता। ठीक है, अब मेरा दूसरा सेलिंग प्राइस क्या है? ₹400। ठीक है, ठीक है, देन देयर वुड हैव बीन अ लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट। मेरा प्रॉफिट कितना था? एक्स। मुझे यहां पे लॉस कितना होता? एक्स का 1/3, यानी कि x/3 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक्स का 1/3 देखना है, तो मुझे पहले एक्स का प्रॉफिट हुआ, अब मुझे एक्स का लॉस हो जाता है। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब ये तो बात पूरी है कि भाई 480 और 400 के बीच में ही कॉस्ट प्राइस कुछ रहेगा। ठीक है या नहीं? ये बात क्लियर है, इन दोनों के बीच में ही कुछ रहेगा। ठीक है, अब मैं देखता हूं, अगर मैं ये प्रॉफिट और ये लॉस जोड़ दूं तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 480 और 400 के बीच का डिफरेंस कितना है? 80। यानी कि अगर ये प्रॉफिट और ये लॉस ऐड कर देता हूं तो 80 के बराबर ये होगा या नहीं होगा? होगा, कि भाई यहां पे मुझे एक्स का प्रॉफिट था और यहाँ पे x/3 का मुझे लॉस हो रहा है। तो यानी कि मैं x और x/3 जोड़ दूं तो मुझे इन दोनों का डिफरेंस जो है उसके बराबर मुझे नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझ लो कि जैसे मैंने कोई सामान ना 150 रुपए का बेचा। ठीक, उसका जो सीपी था वो तो मान लो कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, 100 रुपए था। ठीक है, अब मैंने बोला यहां पे मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ। यहां पे तो मुझे डायरेक्ट पता है कि मुझे 50% का प्रॉफिट हुआ, लेकिन मैंने बोला आपको बताया नहीं एक्स प्रॉफिट हुआ, मैंने ये बोल दिया। ठीक, दूसरी कंडीशन में अगर मैं फिर आपसे बोलता हूं कि ना ये अगर मैं इसे 90 रुपए का बेचता, ठीक है, तो मुझे इसका 1/5 लॉस होता। यहां पे मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? एक्स का। यहां पे लॉस कितना होगा? x/5। ये होगा, उसका 1/5 है। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, तो उसमें ये प्रॉफिट जुड़ जाएगा, ये प्रॉफिट जुड़ जाएगा और ये लॉस जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा, तो यानी कि मैं x प्लस x/5 जोड़ देता हूं, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है मेरा? 60। तो अगर मैं x की वैल्यू अब निकालता हूं, ये 5, ये 6x हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो x बराबर 60 डिवाइड बाई इंटू 5 डिवाइड बाई 6 कितना आ जाएगा मेरा? ये 50 आ जाएगा। है? अरे तो एलसीएम लोगे ना इधर, 5 जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, अब मैं बोल रहा हूँ ये 50 आया, ये 50 यहां पे मुझे पता था नहीं पता था कि यही तो 50 है। तो अगर मैं इसको x मानता हूं, मैं इस तरीके से करता हूं, तो जो मेरी वैल्यू आ रही है 50, वो सही आई है नहीं आई सही? कि यानी कि यहां मैंने 50%, मुझे जो 50 रुपए प्रॉफिट है मैंने बेचा था, इसका ये मतलब हुआ। परसेंटेज हटा दो, वो जो लाइक इनकन्वीनियंट, ठीक, परसेंटेज हटा दो। ठीक है, 50 रुपए ज्यादा में बेचा था। ठीक है, यहाँ पे 10 रुपए कम में बेचा था। मैंने बोला कि मैंने एक्स रुपए प्रॉफिट में बेचा, यहाँ पे x/5 लॉस में बेचा। अब मुझे इन दोनों का डिफरेंस पता है कि भाई 90 और 150 के बीच का डिफरेंस कितना है? 60। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला जो प्रॉफिट मुझे हुआ और ये वाला जो लॉस हुआ वो बराबर है 60 के, क्योंकि 150 मुझे एक्स प्रॉफिट हुआ, इसमें x/5 लॉस हुआ। अब मुझे पता है मेरा सीपी इन दोनों के बीच में कुछ होगा, जो मेरी लागत है प्रॉफिट और लॉस के बीच में रहेगी, वो उससे बाहर तो जा नहीं सकती है। तो अब मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो 60 आता है। अब x की वैल्यू का ही 50। अब ये बताओ, ये जब 100 से 50 किया था, 150 किया था, तो 50 ही जोड़ा था, 50 ही जोड़ा था ना, 50 आ गया। ठीक है, अब इसको x/5, तो 50 को 5 से भाग कर दो, अब ये 10 आ गया। देखो ये -10 से आप इधर जाते हो। ठीक है, ये बात समझ आई? यही वाली बात यहां भी आपको करनी है। ये x/3, उसका 1/3 है। अब इनको जोड़ के 80 आ जाता है। ठीक है, ये 4x हो जाएगा, 80 × 3। ठीक है भाई, अब इसको इससे काट दो, x की वैल्यू क्या आएगी? 60 आएगी। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ जब मैंने 480 पे वो बेचा था, मुझे 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ था 480 बेचने पे। ये हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि मैं 480 में बेच रहा हूं, मुझे 60 रुपए का प्रॉफिट में निकल के आ गया।
अब आपके पास में एसपी है, प्रॉफिट कितना है 60। अब मैं आपको बोलूं कि आपको क्रय मूल्य यानी कि सीपी निकालना है, तो आप निकाल दोगे नहीं निकाल दोगे? कैसे निकालोगे? एसपी में से प्रॉफिट माइनस करके कितना आता है, 480 में से 60 घटा दो, 420 आता है। ठीक है, अब ये तो एक कंडीशन हो गई। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन पे आ जाओ। अब मैं यहाँ पे x/3 का लॉस हुआ, x की वैल्यू 60/3 क्या आ जाएगा 20। अब मैं इससे बोलूं कि भाई मुझे क्रॉस चेक करना है कि ये सही है या नहीं है, तो सेलिंग प्राइस कितना है 400, लॉस कितना है 20, तो मेरा सीपी क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस में मैं लॉस जोड़ दूंगा, तो 400 जमा 20 ये आ जाए आपका 420। यहां भी 420 और यहां पे भी 420, यानी कि ठीक है बात। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस था वो एक 480 था और एक था आपका 420, सॉरी 400। तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस था इन दोनों के बीच में होगा, जो मेरा आया 420 रुपए। बात समझ आई? माइनस दोनों इक्वेशन आ गया, इसमें माइनस को एक कर कर लो वैसे भी। तो फिर अब 400 आ रहा है इस केस में। 400 तुम्हारा आया कैसे जाएगा जब 400 में तो लॉस है ना यार। अच्छा इक्वेशन बताओ आप मुझे, क्या किया आपने? एसपी माइनस सीपी, ओके। 480 दिया हुआ है, सही बात है, माइनस सीपी निकालना है। क्या 400 के उसमें एसपी 400 दिया हुआ है। माइनस में 1/3 ऑफ 480 यही बोला है ना, 1/3 का रोज हुआ है, तो माइनस में 480 का 1/3 160। हैं? फिर आप क्वेश्चन में एक से मैं पढ़ देता हूँ, है ना, मैं पढ़ देता हूँ। अनु सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹480, ठीक है, एट सम प्रॉफिट, मैंने 480 में कोई सामान बेचा, आपको कुछ लाभ हुआ, सही बात। हैड शी सोल्ड इट फॉर ₹400, अगर उसे 400 रुपए का बेचती, ठीक है, देन देयर वुड हैव बीन ए लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट। यहां मुझे जितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, उसका 1/3 यहां पे उसको लॉस हो रहा था। समझ आया? नहीं आया समझ? चले आगे, चलो। तो इक्वेशन आपको बनाना है ना, चलो भाई पहले केस में आप मान लो मेरा सीपी क्या होगा, 480 माइनस एक्स होगा, यही होगा। दूसरे केस में मेरा सीपी क्या होगा, 400 प्लस x/3 होगा। दोनों को बराबर रखो, x की वैल्यू निकालो, सीपी आ जाएगा। ठीक, आ जाओ, चलो आगे करते हैं अपन लोग। अब ये वाला करो, ये भी सेम सवाल है, प्लीज गलती मत करना, है ना, 30 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड में सवाल कर दो। निशा आपका आंसर सही है एकदम बढ़िया, 144। 420 यार, मैं टाइम देख के पढ़ लिया होगा, 144 में उनका आंसर आया था। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए प्लीज आप। हाँ जी। हम्म, करो ठीक है यार, आप तो आंसर दे नहीं रहे हो आजकल यार, ऐसे लग रहा था फ्यूज एकदम से भाई, कुछ तुम्हारी इंटेलिजेंस, तुम्हारी शक्तियां किसी ने ले ली है, बताओ, नजर लग गई। चलो आ जाओ कर लेते हैं ना, टाइम बहुत चला जाएगा। प्रॉफिट अर्न व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 800, ठीक है, जब भी कोई सामान ना 800 में आपने बेचा, ठीक, इसका मतलब मेरा 800 क्या हुआ, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस मेरा 800 हुआ। ये ऑनलाइन आंसर आया क्या, 375। ठीक है, अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं 3, लेकिन ऑप्शन में नहीं है 375, तो आप थोड़ा ध्यान से करो प्लीज। ठीक है, प्रॉफिट अर्न व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 800 इज 20 टाइम्स द लॉस इनकर्ड
when it is sold for 275। ठीक, यहां मेरा एक दूसरा एसपी है जो कितना है, 275 है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे लॉस यहाँ पे एक्स लॉस है, तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट होगा, 20x। ठीक है, ये क्या हुआ, हाँ जी, ओके, ना ना, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, ये होगा, ये बात क्लियर है। ठीक, इसका मतलब क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बताओ, 600। इसका मतलब ये हुआ, जो 525 आया वो 21x के बराबर है या नहीं है। अरे ये 20 और ये एक 21x हो गया ना, पहले भी तो ऐसे ही किया ना भाई। अब मैं x की वैल्यू निकाल लूं, x की वैल्यू क्या आती है, 21 दूनी 42, 2 1 10 0 5 21 पंजे 105, यानी कि x की वैल्यू आती है आपकी 25। ठीक, इसका मतलब क्या है, यहां पे मुझे 25 रुपए का लॉस हुआ। ठीक है भाई, यहां पे उसका 20 गुना निकाल लो, 25 गुना 20, यानी कि 500 रुपए का यहां पे प्रॉफिट हुआ। तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या आएगा बताओ, मेरा अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, या सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ठीक है, अब मैं आराम से निकाल लेता हूं, मेरा यहाँ पे लॉस है तो 275 में आप ऐड कर दो, 275 प्लस 25 ऐड कर दो, लॉस यहाँ पे होता ना। अब मेरा 300 का लॉस आया। ठीक है, सॉरी 300 का मेरा कॉस्ट प्राइस आता है ना, 300 रुपए, यानी कि मेरे, मैंने सामान खरीदा था 300 रुपए में। ठीक है, 300 रुपए में खरीदा, इसका मतलब है 275 में जब मैंने बेचा तो 25 का मुझे नुकसान हुआ। बट अगर मैं उसे 800 रुपए का बेचता हूं, तो जहां पे ये नुकसान जितना हो रहा है ना, उसके 20 गुना मुझे प्रॉफिट होता है। ठीक है, 300 रुपए का सामान अगर मैं देखता हूं 800 रुपए, यानी मुझे 500 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, तो 25 का 20 गुना 500 होता है। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, अब उसने ये नहीं कहा कि आपको सिर्फ इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, अभी आपको इसका निकालना है क्या, सेलिंग प्राइस निकालना है, जब आपको 20% प्रॉफिट हो। अगर कोई सामान आपने 300 रुपए में खरीदा, ठीक है, तो आप उसे कितने में बेचोगे कि आपको 20% प्रॉफिट हो जाए, मुझे सिर्फ ये बताओ। आपने कोई सामान 100 रुपए खरीदा, उसे कितने रुपीज में बेचो जो आपको 20% प्रॉफिट हो जाए, कितने बेचोगे, 120 कैसे निकाला, 100 का 20% निकाला, 20 आता है। अब इस केस में किसका 20% निकालना है, कॉस्ट प्राइस क्या है इसमें, 20% किसका निकलेगा, तो ऐड करो उसको निकाल के, 300 का 20% निकालने में क्या डाउट आ रहा है, 60 आया। अब किसमें, सीपी में 60 जोड़ो, कितना आता है, 360। हाँ ये रहा। ठीक है, तो निशा 360 इसका आंसर होगा, आप प्लीज चेक कर लेना। ये समझ आया 300 कहां से आया, नहीं समझ आया। मैं ये बोल रहा हूं कि भाई, मैंने ना, तुम एक ऐसे एक पजल है, पजल की तरह समझो। ठीक है, तो मैंने कहा मैं आपको हिंट दूंगा और आपको उसको सोल्व करना है। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि मैं अगर 275 रुपए में कोई आइटम बेच देता हूं, ठीक है, मुझे ना x% का लॉस होता है, x रुपीज का लॉस होता है। मैंने लिख दिया x का, लिख दिया। अब मैंने, अब आपको सोचा यार तुम्हें समझ नहीं आया, अब एक ही तो कुछ बात, तो आपने कुछ बोली नहीं आगे। ठीक है, तो फिर मैंने कहा चल ठीक है, मैं एक और हिंट देता हूं आपको। अगर मैं उसे 800 रुपए में बेच देता हूं, तो जो मुझे लॉस हुआ है ना, उसका 20 गुना मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक, तो यहां पे प्रॉफिट 20x। ये बात समझ आई या नहीं, समझ आई। अब दोनों का डिफरेंस, भाई ये लॉस और ये प्रॉफिट जुड़ जाए तो कितना हो जाएगा, 21x, 525 के बराबर
एक्स की वैल्यू उसको डिवाइड करो 21 से, 25 आता है। यानी कि यहां मुझे 25 रुपए का नुकसान हुआ था 275 में। 800 में मुझे कितना, 500 रुपए का फायदा होगा, 20 गुना है उसका। अब 275 से का मेरा सेलिंग प्राइस है और लॉस मेरा क्या है 25 का। तो मेरा कॉस्ट प्राइस निकाल लूंगा मैं, जिसमें मैंने खरीदा, क्रय मूल्य निकल जाएगा भाई। कितना आया वो, 300। अब ये आ गया 300। अब या तो वो क्रय मूल्य पूछता तो सवाल खत्म हो जाता, बट नहीं, वो चाहता है आप और मेहनत करो। मैंने पूछा मैं कितने में उसे बेचूं कि मुझे 20% का प्रॉफिट हो जाए। मेरी लागत कितनी है, ठीक, तो कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है प्रॉफिट हो या लॉस हो। 300 का 20% क्या करोगे, 300 गुना 20/100, 60 आ गया। ऐसे करोगे ना भाई। अब मैं बोल रहा हूं कि 300 रुपये, मैंने बोला कि आपने कोई सामान 300 खरीदा, अब आपको उसे 20% लाभ पे बेचना है। हाँ हाँ। तो अगर यार, अब ये तो हद हो गई है भाई। 300 का 20% कितना होता है बताना जरा मुझे, कितना होता है 300 20%? हाँ, कैसे निकाला, 300 गुना 20/100, 60। अब ये 60 क्या है मेरा प्रॉफिट, एसपी क्या होगा, जोड़ दो। ठीक है, आपको समझ आया है? ठीक है मैडम, चले आगे। ठीक, चलिए ये वाला सवाल को, ये बहुत इजी सवाल है जो अभी चल रहे हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ प्लीज थोड़ा जल्दी करो यार, थोड़ा। आपको एग्जाम देना है ना, अभी कितने दिन बाकी है, मुश्किल से 1.5 महीने भी बाकी नहीं है, उन लोगों को देना नहीं है। ठीक है, बट स्टिल सी इज वर्किंग हार्ड। कब देखा? सरकाजम था। ठीक है, निशा आपको समझ आया कि 360 क्यों आया? हम्म, you are perfect. ठीक। A man wants to sell an article with 20% profit। ठीक है भाई, आप चाहते हो ना, देखो 20% हमने उस पीछे निकाला था, तो समझ आया कैसे निकालते हैं। ठीक है, बट ही एक्चुअली सेल्स इट एट 20% लॉस फॉर ₹480। एट व्हाट प्राइस ही वांटेड टू सेल इट टू अर्न द प्रॉफिट। मतलब वो कितने बेचना चाहता था, ये बताना है। ठीक है, मैं आपसे बोल रहा हूं कि यार, आपके पास ना ये चेयर थी, तो आप चाहते थे उसको 20% प्रॉफिट में बेचना, बट वो हो नहीं पाया क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा थी मार्केट में। तो आपको उसे 20% लॉस पे बेचना पड़ा। ठीक, 20% लॉस पे बेचना पड़ा, फिर वो आपने बेची 480 की। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप कितने में बेचना चाहते थे उसे, वो आपको निकालना है। हाँ जी, बताइए। गुड भाई, ठीक है चलो आज। हम्म, ये बात अभी मैंने समझाई थी थोड़ी देर पहले ही, जब मैंने ये बताया था। A 720। अच्छा, ठीक है, हो सकता है, हो सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी है शायद, मुझे लगता है हो सकता है वो आंसर, शायद वही है मुझे लगता है। 600 का 20%, 480, हाँ शायद वही आंसर है। वेरी गुड। ठीक, कैसे निकाला? यार इतना समझो, देखो अब मुझे लगता है ये बात समझने का वक्त आ गया है, इतनी देर से मुझे पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, कि अगर उसने 480 में बेचा, यानी कि वो 80% की वैल्यू है। 100% मेरा यहाँ पे सीपी रहता है हमेशा, तो 20% का उसमें लॉस हुआ,
तो ये 80% की वैल्यू हुई या नहीं हुई, सिर्फ मुझे ये बताओ यार। हुई वैल्यू? मुझे बेचना कितने में था? 20% प्रॉफिट पे, 120% पे। ठीक। अगर 80% की वैल्यू 480 है, तो मुझे निकालनी 120 की है ना यार सिर्फ। मैं निकाल दूंगा ना। मैं इसको 40 से डिवाइड करता हूँ, ये 2 बार जाता है और ये 3 बार जाता है। ठीक है, ये अगर मैं 40 से इसको करता हूँ, 2 से करता हूँ, तो 24। 24 या 72, 720, इतना आसान तो है ना यार। ये तो क्या नहीं, ये इतनी देर से मैं कर क्या रहा हूँ? मैं स्टार्टिंग वाली स्लाइड में मैंने क्या किया था, 1 सेकेंड। मैंने जब ये वाली चीज आपको समझाई थी कि वो ये जो 120 हो जाता है, क्या यही तो था वो? है क्या? यही तो हुआ ना? फिर मैं स्टार्टिंग में बात आपको बताई थी कि 120% ऐसे निकालते हैं। फिर चलो, 1 सेकेंड, ये वाला सवाल। ठीक, अब ये वाली बात समझ आई या नहीं आई? सिर्फ ऐसे समझो, और बहुत सिंपल, मैं कोशिश करता हूँ सिंप्लीफाई करने का। कोई भी चीज मैंने बताया 100% होती है, कोई भी चीज। ठीक है। अब मैंने बोला कि यार मैं उसमें 20% प्रॉफिट में बेचना चाहता था। ठीक है। तो यानी कि 100 की चीज को मैं 120 में बेचना चाहता था, यही मतलब हुआ। लेकिन वो कर नहीं पाया। ठीक है, मैंने उसे 20% लॉस में बेच दिया, क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं थी, सप्लाई बहुत ज्यादा थी, इस वजह से। इसका मतलब मैंने 80% में बेची वो चीज, है ना? तो 80% की वैल्यू कितनी हुई? 480 रुपए। अब मुझे बेचनी कितने में थी? 120 में। अगर 80% की वैल्यू 480 है, तो 120 की कितनी होगी? 480 को 80 से डिवाइड करो, 1% की वैल्यू, उसमें 120 की मल्टीप्लाई करो, 120% की वैल्यू। बस। हाँ, तुम इसे 20 तरीके से कर सकते हैं। आंसर आया था? अच्छा, ठीक है। हाँ, 480 का 20 क्यों निकालेंगे आप? ये तो लॉस वाली वैल्यू ना। लॉस किस पे निकाला जाता है? कॉस्ट प्राइस पे, तो ये कॉस्ट प्राइस थोड़ी ना है। बेसिक चीज मैंने सबसे पहला शब्द क्या था मेरा? कि हमेशा याद रखना, कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट और लॉस निकलेगा, सेलिंग प्राइस में नहीं निकलेगा बिल्कुल भी। इस चीज में डाउट होना ही नहीं चाहिए। अगर तुम्हें पता है 480 में बेचा, तो कॉस्ट प्राइस थोड़ी ना है। तो फिर आप इसे कैसे इसमें लॉस या इसमें प्रॉफिट ऐड कर दोगे? और ये इतनी सिंपल बात नहीं समझ आ रही है कि कोई भी चीज 100% होती है, कोई भी होती है। 120 में बेचना था, बेचा मैंने 80 में। अब मुझे इसने बता दिया हम्म? तो पर ये 80% की वैल्यू है ना, 100% की नहीं है ना ये। 100% तो बीच में है कॉस्ट प्राइस। नहीं समझ आया? हाँ, मुझे इसमें जरूरत नहीं है प्रॉफिट निकालने की अलग से। मुझे तो डायरेक्ट क्या निकालना है, वो प्राइस निकालना है ना। तो मेरा डायरेक्ट वो प्राइस आ गया। मैं क्यों प्रॉफिट निकालूं, फिर उसमें सीपी में ऐड करूं, फिर वहां जाके वो चीज करूं, क्यों करूं? जब मुझे पता है मेरा डायरेक्ट आ रहा है आंसर। कोई नहीं। ठीक है, तो मैं तो डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा जिससे मेरा आंसर आ जाए। ठीक है ना? तो उस चीज का ध्यान रखो, आपको हर हर क्वेश्चन में जिसमें जरूरत नहीं है आपको प्रॉफिट निकालने की, आप मत निकालो। अगर डायरेक्ट आंसर आ रहा है तो डायरेक्ट निकाल लो आंसर। इसमें 600 रुपये आपको निकालने की ही जरूरत नहीं ना, कि उसका क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस 600 रुपये होगा, क्यों निकालना है आपको? जब मुझे डायरेक्ट पता है मुझे 120% की वैल्यू निकालनी है, 80% की दी हुई है, डिवाइड बाई 80 गुना 120, खत्म बात, मेरा काम हो गया पूरा। तो मैं 120 की निकाल लूंगा वैल्यू। चलो, ये वाला सवाल करो। नेटवर्क इशू, वीडियो लॉस्ट। यार अब इसमें मैं क्या करूं आपको? अभी आप बताइए, अभी वीडियो ठीक है क्या प्लीज? अभी ये बताइए, वीडियो ठीक है क्या? हाँ, चलो ये वाला सवाल करें। ये वाला क्वेश्चन आप करके देखो। ठीक है, ध्यान से करना प्लीज।
हाँ जी, ठीक है फिर। हाँ जी, अब इस वाले क्वेश्चन को आप कीजिए। इससे पहले आपको समझ आ गया था? ठीक ठीक ठीक, हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन कीजिए आप। चलिए, ए ट्रेडर सोल्ड एन आर्टिकल एट ए गेन ऑफ 20%। सीपी एसपी, ठीक है। यानी कि 100 अगर यूनिट था कोई, तो 120 में उसने बेच दिया। ठीक। ट्रेडर सोल्ड एन आर्टिकल एट ए गेन ऑफ 20% प्रॉफिट। 100 रुपए का मान लो कोई चीज होगी, तो उसने 120 की बेच दी। ठीक। इसमें डाउट? सवाल कर रहे हो अभी आप? बताओ, आप कर रहे हो? ठीक, चलिए, ठीक है। हैड ही परचेज इट फॉर 40% मोर, मतलब कि 40% मोर, मैंने 100 का मानना है, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 140 यूनिट्स, यानी कि इतना खरीद लेता हूं। ठीक है ना? एंड सोल्ड इट फॉर 24% लेस, 24 रुपीज लेस, देन ही वुड हैव इनकर्ड अ लॉस ऑफ 20%। ठीक है। अब अगर 140 का सामान आपने खरीदा है और आपको 20% लॉस हो रहा है, ठीक है, तो यानी कि आपने कितने में बेचा है वो? 112 में। ये बात समझ आई? 140 का खरीदा, आपने कहा मुझे 20% लॉस पे मैंने बेचना है, ठीक है, तो 140 का 20% होता है 28, तो आपने इसमें से 28 माइनस किया, जो आया 112। ये बात समझ आई? ठीक। अब वो मुझे बोल रहा है कि 24 रुपीज लेस। ठीक है। अब यहां पे कितने का बेचा था उसने? 120 का। यहां कितने का बेचा है? 112, यानी कि 8 यूनिट का डिफरेंस है। वो कितने रुपीस दिया हुआ है? 24 रुपीज। ये वाली बात बताओ, समझ आई या नहीं? अच्छा, देखो, कि ऐसे ना कोई ट्रेडर है, ठीक है, उसने कोई सामान लिया, जनरली 100 मान लेते हैं, ठीक है, और उसने 20% प्रॉफिट बेच दिया, 100 यूनिट को 120 में बेच दिया। ठीक। अब उसने बोला, अगर वो 40% ज्यादा में खरीदता, यानी कि 140 में खरीदता, ठीक है, और इसको 24 रुपए में कम में बेचता, ठीक है, तो उससे 20% का लॉस होता। यानी कि अगर 140 में खरीद रहा है, तो 20% कितना होता है? 28। तो यानी कि 112 यूनिट में उसको सेल करेगा वो। ठीक। 112 में सेल करेगा ना, तो उसने बोला ये जो डिफरेंस है, ये है 20 रुपीज का, जो ये वाला डिफरेंस है, वो सॉरी 24 रुपीज का वो डिफरेंस है। ठीक है। अब मैं देख रहा हूं इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो 8 यूनिट का है। 8 यूनिट का है ना? 8 यूनिट की वैल्यू क्या है? 24 रुपीज है। मुझे क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो अगर 8 की वैल्यू 24 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 3। 100 की वैल्यू कितनी होगी? कर दूं? क्या आ गया आंसर? 300। ठीक है, बस। हाँ जी, आपको समझ आया? 300। वेरी गुड। निशा, आपने सही आंसर दिया। हाँ जी, आया बात समझ? इस तरीके से आप करेंगे ये वाली, इस चीज को। हाँ, बेचता, उसे 20% का लॉस हुआ। नहीं नहीं, 140 में खरीदा है उसने। बारह में से हाँ, यहाँ पे 24 रुपए कम में बेचा है। 120 में पहले बेच रहा था ना, अब 112 में बेच रहा है। भाई ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना, ये तो मैंने मानी है ना, 100 वैल्यू है।
तो लेकिन एक्चुअल प्राइस वो नहीं होगा ना, तो आप 300 में इसको, अगर आपको डाउट है तो ऐसा करो, 300 रख के देखते हैं। ठीक है, इसको 300 में रख के देखें, 300 की वैल्यू में। ठीक है, चलो अगर ऐसा है ना तो अब आया समझ। एक सेकंड में इसको ऐसे कर लेता हूँ। अब मुझे पता है एक्चुअल प्राइस 300 है। अब इसको 20% प्लस में बेचना है, यानी कि ठीक, मुझे इसका 40% ज्यादा में मैंने खरीदा है ये। 40% कितना होगा इसका? 120, यानी कि 420 में खरीदा। अब मैंने क्या किया, ये कितने में, -20%। अगर मैं इसमें से 24 माइनस करता हूं, ये कितना आता है? 336। इसका मतलब ये 20 80, और इसमें से 20% कम करके इतना ही आना चाहिए। 420 में से 20% यानी कि 84 कम करो। 10 में से आएंगे 3, यहाँ 11 में से 8 गए 3 और 3। बात बराबर है? समझ आया? ठीक, ये करना है। वो जो 100 आप मानते हो ना, 100 आप यूनिट्स मानते हो कि 100 से आप उसी तरह से कैलकुलेशन आगे ले जाते हो। चाहे तो आप इसे एक्स मान के भी कर सकते हो, वाई मान। बताओ, बताओ। तो 40% ज्यादा में खरीदता, हाँ, और उसको जब वो आगे बेच रहा है तो हमारे सबसे ने बार्गेनिंग तो 24 रुपए की बार्गेनिंग कर रही है, 24 रुपए कम मैं है, बेच दिया, हाँ। तब उसको 20% का का लॉस हो लॉस रहा हो है। रहा है, हाँ। तो हमने यहाँ पे कम 40% करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस है ना 24 तो। ये तो यूनिट्स है ना, ये एक्चुअल नंबर तो है नहीं। इन दोनों का डिफरेंस जो है, जो 8 यूनिट है, उसकी वैल्यू 24 रुपीज दिया हुआ है मुझे। उसी की तो वैल्यू 24 रुपीज दिया हुआ है ना। पहले मैंने 120 में बेचा, फिर 112 में बेचा। अभी 8 का डिफरेंस आ रहा है। बट वो बोल रहे हैं 8 का डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने 100 में लिया है। अगर आप इसको 300 में लेते तो ये 24 का डिफरेंस आता, जो कि एक्चुअल वैल्यू है उसकी, जो कि इस वाली स्लाइड में आ रहा है। 24 का डिफरेंस ये रहा। 360 में से 336 आप माइनस करो, 24 आता है। बस, उसको एक्चुअल नहीं समझना है ना, उसको एक्चुअल नहीं समझना है। बस, ये इस चीज की, नहीं नहीं नहीं, तो करने को आप कुछ भी समझ लो ना ऐसे तो, मतलब एग्जामिनर जो समझेगा आपको वही करना पड़ेगा ना। इसका क्या आंसर है? हाँ जी, निशा आप भी बताइए प्लीज। A villager buys a goat and a sheep together for rupees 12450. He sold the sheep at a profit of 10% and the goat at a loss of 20%. If he sold both the animals at the same price, then what was the cost price of the cheaper animal? क्या आंसर आया? बताइए। हम्म
देखो ऑनलाइन वाले बच्चे एक्चुअली ज्यादा स्मार्ट है भाई, बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं, एकदम करेक्ट करेक्ट। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं। सही है आपका आंसर। अच्छा वैसे छोड़ दो, कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे, आ जाओ सवाल कर लो। ठीक है, उसने पूछा क्या है? छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो उसे, छोड़ दो, जरूरत नहीं इतनी कैलकुलेशन की। कितने का है? 14,250 है ना? इतने का है टोटल प्राइस। उसने कौन सा पूछा? चीपर। जो चीपर होगा वो आधे से कम होगा या नहीं होगा? जो भी इन दोनों में सस्ता है वो आधे से तो कम होगा ना। इसका आधा क्या होता है? 7,125 होता है। एक ही ऑप्शन है जो उससे कम है, 6,000। आप ऐसे भी आंसर दे सकते थे इसका, जरूरत थी नहीं। ठीक, बगैर सोल्व किए आंसर आ जाता। ये सारे ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे। ऑप्शन का यूज नहीं है इस क्वेश्चन में। क्योंकि अगर मैं, आपने दो चीज खरीदी, आपने उनको सेम प्राइस से बेच दिया, तो मैंने आपसे पूछा कि उसमें से जो दो चीजें थी उसमें सस्ती वाली कितने रुपए की होगी, तो आधे से तो कम होगी ना वो, तभी तो सस्ती है। अगर मैंने बोला 100 रुपए में आपने दो चीजें खरीदे, ए खरीदा और बी खरीदा, तो जो सस्ती चीज होगी उसका प्राइस 50 से कम होगा या नहीं होगा? 50 से ज्यादा तो होती, महंगी होगी ना, सस्ती कैसे रही? तो एक ही ऑप्शन था। अब ये तो हो गया ऑप्शन, है ना? अब इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं, है ना? कैसे करते हैं देखो। इसके ना करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका आप ये समझ लो कि मैं गोट का प्राइस एक्स मान लेता हूं, तो फिर शीप का प्राइस कितना हो जाएगा? -x। एक तो ये तरीका है, ठीक है? ऐसे कर सकते हो आप। अब मैंने क्या किया है कि सोल्ड द शीप एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, है ना? तो और इसको मैंने -20% लॉस पे बेचा है गोट को, और इसको बेचा है मैंने 10% प्रॉफिट पे। ठीक, जो कि दोनों बराबर हैं। तो यानी कि एक्स का इंटू 80% पे मैंने बेचा होगा इसको ना। अगर लॉस है 20% का तो 80% बेचा होगा, और इसको मैंने -x, 10% प्रॉफिट है, यानी कि 110% पे बेचा होगा। अब समझ आ रहा है ना कि 10% प्रॉफिट का मतलब 100 की चीज को 110 में बेचा, तो 110% मैंने निकाल दिया यहां से। ये समझ आया? अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है? देखो, अभी इसको अंदर मल्टीप्लाई मत करो अगर ऐसे करना है तो, है ना? x × 80 डिवाइड बाई 100। अब ये अगर यहाँ पे, तो इस इधर ऐसे आ जाएगा, ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे 110 आ जाएगा, बराबर में 12450 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक, अब ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगी। ठीक है, तो ये 8x डिवाइड बाई 11, ये x या माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू 14250। ठीक, अब ये 11 और यहाँ पे 11 ऐड हो जाएगा तो 19 हो जाएगा। तो मैं इसको 12450 इंटू 11 डिवाइड बाई 19, 19 से इसको सिंप्लीफाई कर दो। 9 19 नंबर 133, यानी 7 9 5 19 पंजे 95, और 0 की अब 11 में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 11 0 0, 11 पंजे 55, 11 77 और मैं 8,250 माइनस कर दूंगा, तो आ जाएगा मेरा 6,000। ये तो ये तरीका है जो नहीं करना है। इससे सवाल तो हो गया, लेकिन इसको कोई मतलब है नहीं इतना करने का, कोई मतलब नहीं एग्जाम में। ठीक, अब मैं अगर ऐसे इसको दूसरे तरीके से करूं, ठीक, भाई ये गोट है और ये शीप है। गोट को, एक से, ये गोट यहाँ पे लिख लेता हूँ और यहाँ पे शीप लिख लेता हूँ। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे, ठीक है, गोट को उसने प्रॉफिट में बेचा है या फिर लॉस में बेचा है?
गोट को उसने 20% लॉस पे बेचा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये गोट की कीमत 100 रुपये होगी, 100 रुपये होगी, तो उसने 20% लॉस लिया, इसमें 80 में बेचा, 80 में बेचा। इसकी भी कीमत तो 100 ही मानेंगे ना हम लोग, ठीक है। इसको कितने बेचा, प्रॉफिट में बेचा, यानी कि 110 में बेचा, ठीक है। अगर मैं यहां से सबसे जीरो काट देता हूं, और जीरो मैं इसलिए काट रहा हूं, बात एक है, कैलकुलेशन छोटी रहेगी। मल्टीप्लाई जीरो भी रखोगे तो उसका कोई पॉइंट नहीं है, ठीक। अब मुझे देखना है कि बट इन दोनों का जो सेलिंग प्राइस है ना, वो सेम है, ठीक है। ये दोनों सेम है, दोनों सेम होने चाहिए, ये तो बोल रहा है ना क्वेश्चन में, बोथ द एनिमल एट द सेम प्राइस, सेम प्राइस में करना है, बेचना है, ठीक है। यहां दोनों का सेम प्राइस है, नहीं। अगर मैं यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करूं और यहाँ पे 8 से करूं, यहाँ पे 11 से कर रहा हूं तो यहाँ पे भी 11 से करनी पड़ेगी, यहाँ पे 8 से कर रहा हूं तो यहाँ पे भी 8 से करनी पड़ेगी, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो सीपी है, अब मैं दोबारा से इक्वेशन लिखता हूं, 110, ये कितना हो जाएगा 80, ये कितना हो जाएगा 88, और ये भी 88। अब ये दोनों बराबर हो गए, ठीक। अब मेरा, ये मेरा क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है, दोनों का ऊपर वाला सीपी है। तो मुझे अगर मैं 110 यूनिट प्लस 80 यूनिट जोड़ देता हूं, तो मुझे उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 14,250। ये वाली बात तो समझ आई है नहीं आई, समझ आई इतनी बात पक्का। ये 14,250 दी हुई है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कम वाले की वैल्यू, जो कि 80 है। 80 कम है तो मैं 80 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लूंगा। अगर जो 190 यूनिट की वैल्यू अगर 14,250 है, ठीक है, 250 है, तो मुझे कम वाले की यानी कि 80 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है। इंटू मैं इसमें 80 कर दूं, ठीक। तो ये क्या आ जाता है, ये अगेन ये इससे कट जाएगा, वहां पे हम लोगों ने इसको डिवाइड किया था, क्या आया था हम लोगों का 75, ओके। ये कर गया 75, तो 75 इंटू 80, 25 दूनी 150, चौका 6,000। ये एक दूसरा तरीका है, ठीक। तो अब आपकी चॉइस है, ये मैंने बड़ा करके दिखाया, अगर लेकिन उसको थोड़ा और भी बहुत छोटा हो सकता है, कंसाइज, मुश्किल से 3 लाइन का सवाल बनेगा, ठीक है। ये आपको ये सारी कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, उसे एक्स मान के कर सकते हो, जिस भी तरीके से आपको सूट करे, ठीक। इस चीज समझ आई। हम्म? और इसको अगर जब भी आप ऐसे मानते हो ना, मेक श्योर करो जो वैल्यू कटने वाली हो ना वो मान लो, ठीक है। जैसे इस केस में मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको साथ के साथ में, ठीक है। गोट शीप जो भी है, ये सीपी और ये एसपी, ठीक है। पहले वाला एक को 20% लॉस पे बेचा, तो यानी कि 5 रुपए का सामान 4 में बेचा, कह सकता हूं मैं नहीं। 5 का 20% कितना होता है, 5 का 20% कितना होता है, एक होता है, एक होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज अगर ऐसे नहीं समझ आ रही ना, तो उसको आप ऐसे समझ लो, अगर 20% किसी चीज को बेचा है, लॉस हो या प्रॉफिट हो, मुझे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए। मैंने कहा था फ्रैक्शन वैल्यू एक बार देख लेना। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, 20/100 कर दूंगा, 1/5। इसका मतलब ये है, जो वैल्यू था उसकी वैल्यू 5 थी, जो चीज थी। अगर ये प्रॉफिट है तो ये मैंने 6 में बेची है, अगर ये लॉस हुआ है तो ये मैंने 4 में बेची है। ये बात समझ आई। तो डायरेक्ट आप फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट करके ये चीज समझ सकते हो। अब उसने मुझे बोला कि 20% मैंने लॉस में बेची है, तो मैंने माइनस कर दिया इसमें से, 5 में से एक कितना आया, 4 आया, तो मैंने 4 यहां पे लिख दिया, ठीक। अब दूसरा क्या है, 10% प्रॉफिट में बेची है, ठीक है। अगर वो 10% प्रॉफिट में बेची थी, 10% की वैल्यू अगर मुझे पता है, तो 10/100, ये कट गया 1/10। इसका मतलब क्या है कि जो 10 की चीज थी मैंने प्रॉफिट में बेची है, तो वो एक ऐड हो जाएगा, 11 में बेची। अगर माइनस होता तो 9 में हो जाता, अगर लॉस होता तो। यही समझ बात आई।
तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे 10 की चीज थी 11 में बेच दी। ठीक है, अब मुझे पता है कि मुझे ये बराबर करना है। अब ये 4 में बेचिए, ये दोनों बराबर हैं आपस में। ठीक है, तो मुझे बराबर करना है। मैं ऊपर 11 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, और नीचे 4 से करता हूं। अब जब 11 इसमें हो तो इसमें भी 11 होगा, और इसमें 4 हुआ है तो इसमें भी 4 होगा। जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो पूरा नंबर करोगे ना आप, ये नहीं सिर्फ ये करोगे उसको नहीं करोगे। तो कॉस्ट प्राइस तो प्रोपोर्शनली बढ़ना चाहिए ना उसके। तो इसलिए अब ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 55। ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 40। देखो ये बराबर होने चाहिए दोनों, है ना, कंडीशन ये थी 44 और 44। ठीक, अब मुझे पता चल रहा है कि मुझे जो इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है 12450, इसकी वैल्यू दी हुई है। तो ये कितना आया, 105 इंटू 40 की मुझे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस 21 से काट लोगे आप, 21, हाँ 21 से नहीं कटेगा। और इसको जोड़ के क्या आएगा, सीपी जोड़ना है ना आपको। एक सेकेंड, 40, अरे सॉरी 95 आएगा, हाँ। ठीक, अगेन आप सिंप्लीफाई करोगे, 19 से 750 शायद आएगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपका 6000 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन ना ऐसे ही करने हैं अभी आपके। ठीक, अभी ये समझ आ रहा है बात। अगर आपको डाउट हो तो आप मेक श्योर करो। और बस एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर बोला एसपी बराबर है तो एसपी को बराबर ही करना पड़ेगा। और अगर एसपी को बराबर करोगे तो जो मल्टीप्लाई एसपी में कर रहे हो वही आपको सीपी में भी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बात सवाल करके दिखाओ अब ये वाला सवाल। ये बताओ। आंसर है, हाँ जी, एनिमल ऑनलाइन। 8, हम 1 2 3 4, दोनों 240 में बेच दिए। हाँ 240 में बेच दिए। 240 में बेचने के बाद अगर इसमें से एक चीज को 240 के अंदर वो 20% प्रॉफिट इंक्लूड। 240 में जब बेचा तो एक में हुआ उसको 20% का प्रॉफिट, एक में हुआ 25% का लॉस। ये कई तरीके से हो सकता है, अभी जो मैंने डायरेक्ट तरीका बताया था ना आपको। पहले अगर मैं केस में लेता हूँ, आर्टिकल ए के केस में लेता हूँ, जो कि 20% प्रॉफिट में बेचा है। अगर ये 20% प्रॉफिट में बेचा है तो यानी कि 120% की वैल्यू है, मुझे निकालनी कितनी है, 100 निकाल लेता हूँ मैं।
ठीक है, ये 200 रुपये आ गया, इसमें उसका सीपी। ठीक, मैं बी के केस में निकालता हूं, 240 जो है 25 का लॉस है, यानी कि 75% की वैल्यू है, मुझे अगेन 100 की निकालनी है। तो ये 4, ये 3 और ये 80, 320। बताओ 320 हुआ। मुझे क्या निकालना है, पूरे ट्रांजैक्शन में परसेंटेज लॉस और प्रॉफिट निकालना है। टोटल मेरी वैल्यू कितनी है, सीपी मेरा कितना हुआ टोटल, 520, दोनों को जोड़ा मैंने। एसपी मेरा कितना है, 240 इंटू 2 प्लस 240, 480। 480 में से अगर मेरा एसपी टोटल कितना है, 240 प्लस 240 ना, कितना हुआ, 480। तो पूरी ट्रांजैक्शन में मुझे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, लॉस हुआ कितने का, 520 में से 40 480 माइनस कर दो, यानी कि 40 का लॉस हुआ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ 40 लिख देता हूँ, इंटू 100 कर देता हूँ, ठीक है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता, ये काट दिया 13, तो 100/13, तो ये आ जाएगा 13×7=91, 9/13, 7 सही 9/13, यानी कि मेरा ये लॉस है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट है, कट जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। इसको आगे करोगे तो वो 69 ही आएगा। ठीक, ये अगर आपको कुछ नहीं आता तो ना आप ऐसे कर सकते थे। ठीक, ए में 20% प्रॉफिट, तो 120 की वैल्यू ये है, मुझे 100% की वैल्यू निकाल लिया, 200 आ गया। बी में ये 75% की वैल्यू है, क्योंकि 25% लॉस में बेचा गया है, 100% की वैल्यू मुझे निकाल लिया, 320 आ गया। ठीक, अब मेरी दोनों, मेरा क्या कहते हैं, दोनों सीपी को मैं जोड़ दूंगा, तो मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो निकल के आ जाएगी। कितना आया ये, 520 आ गया। ठीक, मुझे बेचने पे कितने पैसे मिले, 480, एक के 240, दो के 480। अब 520 की मेरी कॉस्ट है, 480 मुझे मिले हैं, तो प्रॉफिट होगा लॉस होगा, लॉस कितने का हुआ, 40। तो 40 520 का कितना परसेंट है, 7:9/13 या 7.69%, जो कि लॉस मुझे हुआ। अगर ये तब करना था जब आपको कुछ स्ट्राइक नहीं कर रहा था, ये तब का काम था। ठीक है, अभी जो मैंने चीज आपको पढ़ाई है, ठीक है, कि आर्टिकल ए, ठीक है, आर्टिकल बी, ये जो होगा, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस हो जाता है और ये सेलिंग प्राइस। ठीक है, पहले को 20% प्रॉफिट में बेचा गया। ठीक है, अगर मैं इसकी कीमत 5 मान लेता हूं, ठीक है, 20% प्रॉफिट मैंने बताया था, 20 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, क्या आता है, 1/5, यानी कि 5 की चीज को 1 बढ़ा के बेचा गया है, यानी कि 6 में। अभी बताया था ना, दूसरे में क्या है, 25/100 कर देता हूं, 1/4, यानी कि 4 की चीज को 1 कम में बेचा गया है ना, लॉस है। तो 4 की चीज को मैंने कितने बेचा है, 3 में बेचा है। ठीक है भाई, ये वाली चीज देखो। अब उसने क्या बोला कि एसपी बराबर होना चाहिए दोनों केस में, एसपी बराबर होना चाहिए, तो मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। टू आर्टिकल ईच फॉर 240, इसका क्या मतलब है, दोनों को 240 में बेचा ना, यही मतलब हुआ ना इसका। फिर यार देखो, आप ऐसे मत सोचो कि आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज मिलेगी, आप एज्यूम मत करो चीजें। अगर आप पहले से एज्यूम करके बैठे हो कि दे वर सोल्ड एट द सेम प्राइस, यही लिखा मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। और उसने नंबर दे दिया आपको, नंबर से आपका कोई ऐसा काम है ही नहीं, अगर देखा जाए तो उस नंबर से कोई मतलब आपका नहीं। अभी आप समझोगे क्यों मतलब नहीं है। अब कॉस्ट प्राइस ये 5 है और ये कितना हुआ, 8, कितना हो जाता है, 13 हो गया, ये 6 और 6 12, 12 हो जाता है। ये सेलिंग प्राइस 12 है, कॉस्ट प्राइस 13 है। मुझे परसेंटेज लॉस निकालना है, तो कितना कम है, -1, तो 1/13 कर दूं मैं, इंटू 100 कर देता हूं, क्योंकि 13 रुपीज मेरी कॉस्ट है, जो कॉस्ट प्राइस है, और सेलिंग प्राइस 12 है, तो मुझे लॉस कितने का हुआ, एक का, एक का लॉस हुआ ना। तो 1/13 कितना आ जाता है, 7:9/13, यही आ जाता सेम। 240 का कोई काम नहीं था, वो मैंने इसलिए बताया अगर कुछ ना दिमाग में स्ट्राइक करे। ठीक है भाई, चलो इसका इंडिविजुअली परसेंटेज निकाल के उसको ऐसे ऐड करके निकाल लेते हैं, लेकिन करने का तरीका इसका ये है।
जो कि इजी तरीका है, जिसमें कैलकुलेशन का रूल कहाँ रहा, कैलकुलेशन तो है ही नहीं। सीधा सीधा हो गया भाई, 13 के सामान को आपने 12 में बेच दिया। इसका यही तो मतलब हुआ कि दो आर्टिकल जिनकी कॉस्ट मेरी 13 है, मैंने बेचा उनको 12 में। 1/13% का मुझे लॉस हुआ। तो मैंने जब देखा 1/13 का लॉस हुआ, 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरा परसेंटेज में आ गया, खत्म बात। ऑप्शन 3 आपने बोला था, ऑप्शन 3 क्या था? हाँ हाँ, सही है आपका आंसर, लॉस हुआ उसका। ठीक है भाई, कुछ करो यार। अगेन डोंट एज्यूम कि जो क्वेश्चन हो रहा है वो ऐसा ही आएगा, नंबर चेंज होंगे। यू हैव टू टेक वन स्टेप फर्दर। ठीक है, मैं आपको एक सवाल दिखाता हूँ, है ना, वो दिखाता हूँ कि आपको, बाकी तो कुछ अच्छे सवाल थे नहीं उसमें। ठीक है, अब जैसे ये सवाल आ गया, ठीक है, आप ये सवाल कैसे करोगे, ये करके देखो, यही सवाल कर लेते हैं अभी, है ना, हाँ भी टाइम है, ये वाला सवाल करो चलो। नहीं करो, थोड़ा जल्दी जल्दी करो, ऐसा होगा नहीं। और आपको पेपर देना है, प्लीज डू फास्ट। आप भी दे रहे हैं मैम पेपर इस बार? आप नहीं दे रहे? परसेंटेज पढ़ा है क्या? ये परसेंटेज से भी सोल्व हो जाएगा। इसके मैं बोल रहा हूँ 10 तरीके हैं क्वेश्चन करने के। अभी आप इसमें डिस्काउंट में, अगर उसमें यानी डिस्काउंट वर्ड नहीं पढ़ा है मुझे, तो मैं सवाल नहीं करूँ। ये नहीं होता ना ऐसे। ठीक है, चलो ऐसे करते हैं। अगर ये आपने परसेंटेज किया है, तो ये सवाल आप ऐसे कर लोगे। ठीक है, आइए। एनीवन? तो वैसे मान लीजिए कर दो फाइनल। आई टोल्ड यू ट्राई टू बी मोर क्रिएटिव अबाउट थिंग्स। इफ यू स्टक टू योर ओल्ड मेथड्स ना, चीजें नहीं होंगी। अगर आप मान के करोगे ना, डोंट वरी, यू विल कम विद द राइट आंसर्स, बट डोंट स्टॉप इट। नए तरीके सोचो, चीजों को आसान करने के तरीके। नहीं सोचोगे आप, पुराने मेथड से करोगे, तो पेपर सोल्व नहीं होगा। और जैसा डिफिकल्ट पेपर आता है, इतना ट्रिकी आता है, अगर आप उसको इस तरह सोल्व करने जाओगे ना कि एक्स मान लेता हूं, नहीं होगा पेपर। पेपर कैसे पूरा होगा फिर बताओ? वो दिक्कत सबसे बड़ी मैथ्स की तो ये है कि बच्चे मैथ्स से इतना डरते हैं कि वो उससे हेजिडेंट, नहीं हम करेंगे नहीं, वो पेपर में जाके हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पेपर तो आपको देना पड़ेगा ना। आप ठीक है, जब क्लास नहीं, आप नहीं करोगे, लेकिन क्लास में ना करना, पेपर में ना करना, तो मतलब ही नहीं ना, फिर तो तैयारी छोड़ दो। ये वाली चीज है तो भाई, आप इसे भाग नहीं सकते हो। आपको चीज करनी ही पड़ेगी, चाहे आप खुश होकर करें या फिर आप जबरदस्ती करें, जैसे भी आप दूसरे तरीके से करें। लेकिन आप ये सोचो कि मैं इसको नेग्लेक्ट कर लूंगी, इसके बगैर काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो आपको प्लीज करना ही पड़ेगा, बाई हुक और बाई क्रुक, वो मर्जी आपकी। ठीक, एंड ट्राई टू बी मोर क्रिएटिव। ट्राई टू फाइंड आउट योर ओन वेज टू डू क्वेश्चंस। आपके खुद के तरीके आप ढूंढो कि मैं कैसे खुद के तरीके से इसे ब्रेक कर सकती हूँ क्वेश्चन को, और वहां से वो हो सकता है। हाँ जी, बताइए। हाँ लेते हैं। हाँ मान लो, हाँ। मान लो, चलो हाँ, एक वो तरीका, हाँ मान लो 100 है। हाँ, देखो, ये 160 हुआ, ही गिव्स डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द फर्स्ट आर्टिकल। फिर उसका 25% निकाल के माइनस करो। करो, नहीं हो तो जाएगा ऐसे, होने में दिक्कत तो नहीं है ना, टाइम लगेगा। अगेन पॉइंट तो वही है, मैंने आपको एक हिंट दिया, आप ये सक्सेसिव जो परसेंटेज के मेथड्स आप कर सकते हो, अगर आप वहां दिमाग लगाओ, फोकस ऑन दैट, कि वो उस तरीके से कैसे हो सकता है।
इसमें कोई कैलकुलेशन खास थी नहीं। बस मेरे को कैलकुलेशन में टाइम मैंने लगेगा। आपके मेथड से तो किया जो आपने बताया था। डिड यू फाइंड द आंसर? मैं भी लास्ट उसमें 100 के लिए तो 40%। करे? ठीक है। हाँ? तो नहीं नहीं नहीं, कर लेते हैं, आप कर लो। देखो एक तो ये तरीका है, मैंने आपको करके दिखा दिया यहाँ पे। यहाँ पे कैलकुलेशन सिंपल थी इसलिए यहाँ ये हो गया। ठीक, पहली बात तो है। अब दूसरे मेथड से चलते हैं ना। हम दूसरा मेथड, हमने एक सक्सेसिव परसेंटेज पर 100 प्राइस मान सकता हूं मैं। 170। इसके बाद ये 100 की चीज 20 ज्यादा तो 20% प्लस 16% प्लस 19% या 19% मान लो, 19 मान लो, डिवाइड बाय 300। कि पूरा ओवरऑल देख रहे हैं ना, तो 300 पे निकलेगा ना, इंटू। हाँ ठीक है ना, ऐसे ही हो जाएगा। चलो एनीवेज, एक एक मैंने आपको सिखाया सक्सेसिव परसेंटेज वाला एक मेथड सिखाया था ना, याद है? ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी डिवाइड बाई 100। यू रिमेम्बर दैट? अगर मैं, आपने परसेंटेज की पहली क्लास नहीं की थी या सेकंड नहीं किया आपने? हम लोगों ने कल किया था, परसों किया था, उससे पहले किया था? अच्छा एनीवेज मैं बता देता हूँ। जब भी दो परसेंटेज है ना, देखो ये एक बार कोई भी नंबर जब बढ़ रहा हो और फिर वो कम हो रहा हो, ठीक है, इसमें क्या है, अगर कोई भी नंबर बढ़ता है तो 60% मैंने जोड़ दिया, ठीक है। जब कम हो रहा होता है तो कितने परसेंट कम हुआ फिर? 25% कम हो गया। ठीक, अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई करके कितना आता है, माइनस का 25 का 150 डिवाइड बाई 100। अब ये कितना आ गया मेरा, ये आता है मेरा 20 का प्लस। इसका मतलब ये है कि जब ये ट्रांजैक्शन हुई ना पूरी, पहले वाले आर्टिकल पे, ठीक है, तीन आइडेंटिकल हैं, अलग भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब पहले वाले आर्टिकल पे ये ट्रांजैक्शन मैंने 60% बढ़ाया, 25% मैंने फिर डिस्काउंट दिया, ठीक है, उसके बाद अब मेरा जो प्रॉफिट बचा वो 20% का बचा उस पे। इसका ये मतलब है। तो इसको आप ए प्लस बी प्लस, ये तरीका है ना ये करने का। यहां भी 20% ही बचा ना, इसमें आप जितना बढ़ा आपने प्लस कर दिया, कम हुआ उतना माइनस कर दिया। अब दोनों के मल्टीप्लाई करना है, 25 × 60 ए बी डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये फॉर्मूला है ना, ए प्लस क्या? नहीं नहीं, वो इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि वो जो ऊपर जो वो आइडेंटिकल आइटम्स दिए हुए हैं, अगर ये चेंज हो जाए ना, और ये परसेंटेज जैसे 25 की जगह 17 आ जाए, 15 की जगह 9 आ जाए, तब ये चीज नहीं कर पाओगे आप। कितने से अगर मैं बोल दूं, ठीक है, ये 60 की जगह मैं बोल देता हूँ 45, और 25 की जगह मैं बोल देता हूँ 8। अब करो, वो नहीं फिर होगा ना, क्योंकि ये तो मैं करके दिखाया क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन बैठ रही है। अदरवाइज अगर वहां पर 25 दिया, 22 दे दिया, 28 दे दिया, फिर आप ऐसे कैसे करोगे? तो इसलिए ये वाला तरीका हमेशा सस्टेन करता है। इसमें अभी आपको इसलिए लग रहा है कि आपने अभी एक दो बार प्रैक्टिस नहीं किया। अब भाई 60, 15 और 25 तीन ही नंबर है, करके आगे 20% आपका निकल गया, पहले ट्रांजेक्शन 20% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। दूसरी में आप देखोगे तो 45 और 20 है, तो मैं 45 माइनस 20, इस दोनों को गुना कर दो, कितना आता है, 900 माइनस 9 कितना आ गया, ये आ गया मेरा 16। ठीक से उसमें आ जाएगा आपका ये, आगे फिर आप ये इसको निकाल दोगे। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जब भी आप क्वेश्चन करोगे जरूरी नहीं हो उस तरीके से ही आए, है ना, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग। ठीक है भाई? तो और आंसर में उसी तरह, मतलब जो पेपर में ना आप उसी तरह के क्वेश्चन देखोगे जो आपने प्रैक्टिस शायद कम किए होंगे। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं अपन लोग, है भी 10-15 मिनट। हम्म, बताओ।
ये ऑप्शन से होगा, मैं पहले बता देता हूँ। कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना प्लीज। अच्छा, सही बात, ए। एनीवन एल्स प्लीज बताओ। हाँ जी, आप लोग। चलो, कौन सा है? सिर्फ मुझे ये बताओ, नहीं एक बेसिक सवाल पूछता हूँ। ए और जो बी है, सोल्ड अ प्रॉफिट 10% एंड 15% रेस्पेक्टिवली इफ द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट रिसीव्ड इज द सेम। ठीक है, ए और बी में, ठीक है, क्या बताना? कॉस्ट प्राइस बताना। ए और बी, बड़ा कौन सा होगा? सिर्फ ये मुझे ये बताओ, बड़ा कौन सा होगा? बी बड़ा होगा? अच्छा, क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? दो ही ऑप्शन है ना यार, बी नहीं तो ए नहीं तो बी, है ना? हाँ जी, बताइए। मैंने ये बात एक बार बताई भी थी। अब तो बी बोल दे रहा हूँ ना, क्यों होगा ये वाला बड़ा? हाँ? बताओ बताओ बताओ। मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी लेकिन मुझे पता है। चलो ठीक है, एनीवे देखो, अगर दो आइटम है, ठीक है, मान लो आपकी एज है 50 साल, ठीक, और आपकी एज है 40 साल, ठीक है। मैंने कहा आपकी एज का 20% इनकी एज के 25% के बराबर है। आपकी एज 50 साल है, 100 मान लो, कैलकुलेशन सिंपल रखते हैं ना, 100 साल आपकी है और 50 साल आपकी है। इनकी एज का 10% आपकी एज के 20% के बराबर है। 10% इनका कितना हुआ? 10। 50 का 20% कितना होता है? 10। बराबर है। अगर परसेंटेज से फिर क्या पता चला? कि जो कम परसेंटेज में वाला जो नंबर होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक। अब सर इसका ए का 10%, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ए का 10% और बी का 15% बराबर है, तो बड़ा ए होगा या बी होगा? ए बड़ा होगा, इसमें ए बड़ा है, खत्म। और ये शायद पी वाई क्यू है, इसमें ए बड़ा है, ठीक है, इसमें ए बड़ा है, खत्म, इसमें बड़ा है। दो ऑप्शन तो मेरे वही खत्म हो गए। कॉमन सेंस से मैंने चीज समझ ली, ठीक है। अब मैं देख रहा हूं, इसका 10% कितना होता है? 500, ठीक है। इसका 15% कितना होता है? 300। तो ये तो बराबर भी नहीं है, तो ये नहीं है आंसर। दो 3000 का 10% कितना होता है? 300। 2000 का 15% कितना होता है? 300। आंसर हो गया आपका। समझ आई बात? ये निकाल। और ऐसे नंबर और भी हो सकते हैं। इसका अगर अगर इसमें ऑप्शन 1500 और अगर 1000 होता तो वो भी आंसर होता, क्योंकि इसका 10% 150, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है मे बी, क्योंकि रेशो के प्रोपोर्शन में आ गई ना। और इसका 15% 150, तो बात तो दोनों की सेम ही हुई ना। इवन इसको आप 750 ले लो, इसको आप 500 भी ले सकते हो, बात फिर भी सेम है, क्योंकि इसका 10% इसका 15% बराबर ही रहेगा। तो अगर देखो परसेंटेज में, रेशो में कैसे चेंज आया, इसका मतलब ये 15% यानी कि, और ये 10%, जो एक्चुअल नंबर का जो रेशो है वही परसेंटेज का रेशो रहता है, ठीक है। छोटे वाले का 15% यानी कि, इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, 3 आता है, ये आता है 2। और जो नंबर होगा ना वो 3 और 2 के अनुपात में होंगे, उसी के रेशियो में होंगे। 750 या 500 ले लो, या इवन 3000 2000 ले लो, 3:2 का रेशियो है नहीं है? 3000 2000 में 3 जीरो में काट देता हूं, 3:2 बचा नहीं बचा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो परसेंटेज है छोटे की और बड़े की, तो छोटे की परसेंटेज बड़े का क्या कहते हैं रेशो बताएगी, और बड़े की परसेंटेज छोटे का रेशो बताएगी। इसमें 15% यानी कि बड़े का रेशो बताएगी, और जो 10% है यानी कि छोटे का रेशो बताएगी। तो ये बात आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है।
ये वाला सवाल लास्ट सवाल कर लेते हैं ना ये सवाल। हाँ, अभी तो इसके बाद यार कितने सवाल बाकी हैं? ये 1 2 3 4 5। नहीं मैडम, कैसे कर सकता हूँ? आपने बोला सी तो एकदम सी। ऑनलाइन से आंसर आने बंद हो गया यार, पता नहीं क्यों। मोर स्मार्ट। यार देखो, नहीं नहीं, ऑनलाइन वाले बच्चे ने मोस्टली सारे बच्चे मिला के हाँ तो उसने ही सारे आंसर सही दिए ना तुम लोगों से ज्यादा फिर भी। डोंट बी सो कॉम्पिटिटिव यार, कम ऑन, अप्रिशिएट पीपल। हाँ, जो सही है लोग हैं सही है, ठीक, क्या दिक्कत है? ये परसेंटेज होगा ना? हाँ, हाँ परसेंटेज। ठीक। 25%, ठीक। देखा, उन्होंने खटाक से आंसर दिया। 254, नहीं नहीं, उसके पहले। अभी ठीक है सर, ठीक है मान। व्हाट इज टाइम राइट नाउ? 254। हाँ शायद तुमने पहले दिया। एनीवेज चलो ये करे। शशि सेल्स टू आर्टिकल्स फॉर ₹5,000, ठीक है, विद नो लॉस नो प्रॉफिट। क्लियर है बात? इन ओवरऑल ट्रांजेक्शन, इफ वन आर्टिकल इज सोल्ड एट 16:2/3% लॉस, देन अदर इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ। मैंने देखा, मैंने अगेन इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। इसका मतलब क्या था कि 6 वाला सामान कितने बेचा गया? 5 में बेचा गया। ठीक। हम्म? ये वाला जो है, ये वाला सामान भी तो अगर देखा जाए 5 में ही बेचा जाएगा या नहीं? हम्म? 5 में बेचा जाएगा, नहीं बेचा जाएगा? ठीक। तो और क्या होना चाहिए? ये सीपी जो है एसपी के बराबर होना चाहिए, दोनों का। ये बोल रहे हैं ना, सेल्स 5,000 ईच एंड देयर इज नो लॉस एंड नो प्रॉफिट। इसका मतलब सीपी और एसपी दोनों बराबर होने चाहिए। सही है बात है? तो अब मैं देख रहा हूं सीपी मेरा कितना हुआ, 10 हुआ। अगर मैं यहाँ पे एक्स मान लेता हूं तो यहाँ पे कितना होगा, 10। तो यहाँ पे कितना आएगा, 4। इसका मतलब क्या हुआ, 4 का सामान 5 में बेचा गया। तो प्रॉफिट क्या होगा मुझे, इंटू 100 कर दूं, कितना गया, 25। तो यही 25%। बताओ, इसमें 5,000 का सच कोई रोल था? नहीं था, बगैर उसके ही कर लिया आपने। और आप चाहो तो 5,000 के रोल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। बताओ। वो परसेंटेज में आपका 69/3 होता है। तो फिर मैंने ऑप्शन देख लिया कौन सा ठीक बैठेगा, पूरा बना देना। अच्छा, ठीक। एनीवेज, मेरा मतलब है कि आप इस तरीके से इसे आसानी से कर सकते हो। देखो 5,000 कैसे कर लो भाई,
कि देखो 5,000 में एक बेचा है तो उस पर इतना लॉस हुआ है। ठीक, चलो अगर मैं देखूं कि एसपी मेरा है, टोटल में एसपी 5,000 प्लस 5,000 रहेगा तो कितना रहेगा, 10,000। इतना ही मेरा सीपी भी होगा क्योंकि दोनों बराबर है, नो लॉस नो प्रॉफिट है तो दोनों बराबर है। एसपी सीपी की वैल्यू तो बराबर हुई ना। अगर मैं एक आइटम में मानता हूं कि मुझे 5,000 में बेचा है, ठीक है, यानी कि 16:2/3 परसेंटेज का मुझे लॉस हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसे हम, अरे बोल तो दिया इसमें, यू ओनली सोल्ड एट 16:3 लॉस, लिखा तो है क्या। 5,000 में बेचने पे उसे इतने परसेंट का लॉस हुआ ना, नहीं समझ आया। भाई आपने एक सामान बेचा 5,000 रुपए में और उसको 5,000 आपने बेच दिया, लेकिन आपको लॉस हुआ है, उसमें प्रॉफिट नहीं हुआ है। 16 पूरी ट्रांजैक्शन में दो आइटम्स थे ना, एक आपने 5,000 में बेचा, एक 5 में बेचा। एक जो पहला 5 में बेचा उसमें आपको लॉस हो गया, कितना हुआ, 16:2/3 का। अब मुझे पूछा कि दूसरे में कितने का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि ओवरऑल ट्रांजैक्शन में तो नो लॉस नो प्रॉफिट है। इसका मतलब अगर मैं इस वाली बात पर आ जाता हूं तो मुझे पता है एक वाले में क्या हुआ, इसमें 16:2/3 का लॉस हुआ। तो इसका मतलब अगर मैं 100 से भी निकालता हूं, 100 में से इसको कितना माइनस, इसको माइनस कर दूं, माइनस से ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 83.83 1/3 परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई करो 3 में, 250/3% आ गया। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, ये आप आगे माइनस करके कर लेना। तो ये वैल्यू है 250/3 की वैल्यू है। मुझे निकालनी कितनी की है, 100 की। 3 ऊपर चला जाएगा इधर, बताओ ठीक है, 3 हटा दो यहां से। अब ये इससे 20, ठीक, 20 × 100 2,000 इंटू 3 6,000। ठीक है, तो ये मेरे आर्टिकल का प्राइस 6,000 आ गया, प्लस ये टोटल प्राइस 10,000 रहेगा। इसका प्राइस कितना आ जाएगा, 4,000। 4,000 का सामान कितने में बेचा, 5,000 में। प्रॉफिट कितना हुआ, 1,000/4,000 इंटू 100 for 25%। बताओ, ऐसे कर लो, एक्स मान के कर लो, वाई मान के कर लो, जैसे मानो ऐसे कर लो, है ना। लेकिन बात देखो, अल्टीमेट बात वही आ जाती है, 1,000/4,000 1/4 एक ही बात है ना। तो इसलिए उसकी जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट भी उसको ऐसे कर सकते थे कि भाई ये अगर 1/6 है, यानी कि 6 का सामान 5 में बेचा गया है। ठीक है, मुझे पता है ये 5 है और ये भी 5 है, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो सेम है दोनों आर्टिकल्स का। तो अगर ये 10 हो जाता है इसका सेलिंग प्राइस टोटल मिला के, तो ये भी 10 ही होना चाहिए। अगर ऑलरेडी 6 हो चुका है तो मुझे क्या, 4 ऐड कर दूं तो 10 हो जाता है, यानी कि 4 का सामान मैंने 5 में बेचा, जो कि 25%। ठीक है। हम्म